Okay, so what was our topic? Our topic was the this IP address. Okay, so IP address के कॉन्सेप्ट में हम लोग देखें कि क्या बेसिक है, थोड़ा एक बार रिकॉल कर लेते हैं. नेटवर्क प्लस होस्ट कंबाइन होकर क्या होते हैं, IP एड्रेस होते हैं. पोर्ट का कॉन्सेप्ट अगर आएगा तो IP प्लस पोर्ट दोनों को कंबाइन करके हम लोग सॉकेट एड्रेस बोलेंगे. 32 बिट प्लस 16 बिट दैट इक्वल टू 48 बिट होगा सॉकेट एड्रेस के लिए. ओके, दो है इसके वर्जन, IPv4 एंड IPv6 32 बिट्स एंड 128 बिट टोटल IP एड्रेस टू द पावर 32. वाई? बिकॉज टोटल 32 बिट इज अलॉटेड फॉर द IP एड्रेस. Then there is a total 5 classes with total number of IP addresses to the power 31, to the power 30, to the power 29, 28 and again 28. Percentage wise 50%, 25%, 12.5, 6.25 and 6.25 again. ओके, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग देखें. मतलब बेसिक के टोटल नंबर ऑल क्लासेस के टोटल नंबर IP एड्रेस, उसके परसेंटेज, लीडिंग बिट्स एंड रेंज क्या होगा. रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लास ए में देखें 8 बिट एंड 24 बिट का 4 बिट अलॉटेड है नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी के लिए. क्लास बी में 16 एंड 16 बिट अलॉटेड है नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी के लिए. क्लास सी में 24 बिट्स एंड 8 बिट अलॉटेड है नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी के. क्लास डी को मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं. क्लास वी जो रिजर्व होता है. देन आफ्टर कास्टिंग कॉन्सेप्ट देखें तो कास्टिंग में देखें कि डेटा सेंड होता है. जब डेटा हम सेंड कैसे करना है, सेंडिंग के कॉन्सेप्ट बेसिकली बताते हैं. तो जब भी कोई पैकेट बनता है उसमें IP एड्रेस मेंशन करना होता है और भी मैसेज रहते हैं, IP एड्रेस होते हैं और भी एक्स्ट्रा बिट्स होते हैं. तो मेनली हम लोग यहाँ फोकस कर रहे हैं कि सेंडर IP एड्रेस और रिसीवर IP एड्रेस क्या मेंशन करते हैं हम लोग किसी पैकेट. यूनिकास्ट में क्या होता है, 1 रिसीवर 1 सेंडर, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों सेंडर और रिसीवर के IP एड्रेस मेंशन कर देते हैं. एनी कास्ट का मीनिंग है कि 1 रिसीवर एंड 1 सेंडर एंड 1 रिसीवर. बट यहाँ 1 रिसीवर जो है वो जो भी नियरेस्ट सर्वर्स होते हैं वो नियरेस्ट सर्वर का IP एड्रेस यहाँ पर रहता है. ब्रॉडकास्ट में क्या करते हैं, सेंडर इज़ ऑलवेज 1 बट रिसीवर इज़ मैनी हेयर. जिसमें हम लोग देखें लिमिटेड ब्रॉडकास्ट में क्या है कि इफ़ अ डिवाइस वांट टू सेंड अ डेटा टू ऑल द अदर होस्ट विथ इन अ सेम नेटवर्क देन दैट इज़ कॉल्ड योर लिमिटेड ब्रॉडकास्ट. लिमिटेड ब्रॉडकास्ट का एड्रेस क्या होता है, ऑल 32 बिट्स, ऑल 32 टाइम्स 1, तो वो क्या हो जाएगा 4 टाइम आपका 255. सोर्स IP एड्रेस जो सोर्स होगा उसका होगा, डेस्टिनेशन में 4 टाइम आपका 255 होगा. ओके, डायरेक्टिव ब्रॉडकास्ट का मीनिंग क्या है. व्हाट? अच्छा, स्क्रीन नहीं डिसेबल है इतनी देर से. आओ, इतनी देर पहले बताते ना. अच्छा, स्क्रीन में डिसेबल, अब ओके है ना. ओके, सो लिमिटेड ब्रॉडकास्ट में ये है. डायरेक्टिव ब्रॉडकास्ट में क्या है, व्हेन वन होस्ट वांट टू सेंड अ मैसेज टू ऑल द अदर होस्ट विथ इन टू अ डिफरेंट नेटवर्क ऑल होस्ट को डेटा सेंड करना, सो दैट इज़ अ डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट. सो इसमें डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस कैलकुलेट करते हैं, वो डिपेंड करता है आप किस क्लास के एड्रेस ले रहे हैं. बिकॉज डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए नेटवर्क ID बिट्स एज इट इज़ होता है, होस्ट ID बिट्स को ऑल वंस करते हैं हम लोग, तो उसके बेस पर डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस निकलता है. मल्टीकास्टिंग में क्या होता है, 1 नेटवर्क टू अनदर 1 होस्ट टू मैनी होस्ट डेटा सेंड करते हैं, बट जो मैनी होस्ट होता है वो ग्रुप ऑफ होस्ट होते हैं. ओके, आफ्टर दैट हम लोग देखें नेटवर्क ID, डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट और लिमिटेड ब्रॉडकास्ट के कुछ MC क्वेश्चंस देखें जिसमें नेटवर्क ID कैसे कैलकुलेट करते हैं. नेटवर्क ID कैलकुलेट करने के लिए NID या नेट ID या नेटवर्क ID बिट्स जो होते हैं वो एज इट इज़ होता है, होस्ट ID बिट्स को 0 करते हैं. ओके, सो यहाँ पर वही हम लोग कॉन्सेप्ट में जब देखें कि जो हम लोग टोटल नंबर ऑफ होस्ट जो डिफरेंट क्लासेस थे, क्लास A, क्लास B, क्लास C, टोटल नंबर ऑफ होस्ट जो हम लोग कैलकुलेट करते थे उसमें हम लोग -2 करते थे. वाई? बिकॉज
फर्स्ट IP एड्रेस इज रिजर्व फॉर द नेटवर्क ID एंड लास्ट IP एड्रेस इज रिजर्व फॉर द डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस. सो ये दो IP एड्रेस किसी होस्ट को अलॉट नहीं होते, दैट्स वाई हम लोग टोटल में से 2 माइनस करते हैं. फिर देखिए स्पेशल एड्रेस, तो क्लास ए की बात की तो क्लास ए में 2 कंप्लीट नेटवर्क को यूज़ नहीं करते हैं होस्ट के लिए. दैट इज़ द फर्स्ट नेटवर्क एंड द लास्ट नेटवर्क. फर्स्ट नेटवर्क है जो 0 से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ ऑल फर्स्ट. लास्ट क्या है जो 127 से स्टार्ट हो रहा है. तो फर्स्ट को हम लोग बूटिंग के लिए रखते हैं और लास्ट को किसके लिए रखते हैं हम लोग, लूप बैक एड्रेस के लिए रखते हैं. ओके, नाउ आज की क्लास में हम लोग देखेंगे सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है. तो क्लास सबनेटिंग हम लोग क्लासफुल और क्लासलेस में भी देखेंगे. क्लासलेस अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, क्लासलेस में भी सबनेटिंग देखेंगे. दोनों में सबनेटिंग के क्वेश्चंस आते हैं. ओके, चलो. ओके, तो सबनेटिंग का सिंपल मीनिंग क्या है कि वी हैव टू डिवाइड अ नेटवर्क इनटू अ सब नेटवर्क. सिंपल सा नेम ही इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर. सो एक कंप्लीट, अगर हम लोग सपोज़ किसी कंपनी को कुछ होस्ट की नीड है, मतलब एक कंप्लीट उसका सर्वर उसको बनाना है, तो वो क्या करेगा, कुछ IP एड्रेस को क्या करते हैं, बोरो करते हैं. अब किसी भी नेटवर्क फ्यू नंबर ऑफ IP एड्रेस बोरो नहीं कर पाते. क्लासफुल में क्या करते, कंप्लीट नेटवर्क ही अलॉट कर दिया जाता है. अब कंप्लीट नेटवर्क में जितने भी होस्ट है वो सारे होस्ट मिल जाते हैं. रिक्वायरमेंट जितने भी हो उस रिक्वायरमेंट के बेस पे होस्ट कंप्लीट मिल जाते हैं. लाइक अगर मैं क्लास ए होस्ट अगर प्रोवाइड करेंगे तो टू द पावर कितने होंगे, 24 होस्ट जो है वो अलॉट हो जाएंगे किसी कंपनीज को. क्लास बी में करेंगे तो टू द पावर 16-2 होस्ट अलॉट होंगे. क्लास सी में बोलेंगे तो टू द पावर 8-2 होस्ट अलॉट होंगे. सो ओके, वॉइस नहीं आ रही थी, ठीक है. एक मैं इसको फिर से बताती हूँ. तो सबनेटिंग के कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं हम लोग कि ये मेरे पास कंप्लीट नेटवर्क है, मैनी होस्ट है. इसमें डिपेंड करता है कि क्लास कौन से लिए, किस क्लास का IP, किस क्लास के नेटवर्क को परचेस किया, उस पर डिपेंड करता है. अब नीड है कि मुझे इस नेटवर्क को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 4 पार्ट्स में डिवाइड करना, 4 पार्ट्स में. अब डिवीज़न किस स्पेस पे होता है, डिवीज़न हमेशा 2 के पावर में होता है. टू द पावर 0 करेंगे तो क्या होगा, 1 सबसे मिनिमम में. टू द पावर 0 करूँगी 1. ओके, दैट मीन्स इसको ये कर लो. टू द पावर 0 करेंगे तो ये 1, दैट मीन्स एक ही नेटवर्क है. टू द पावर 1 करूँगी तो क्या होगा 2, दैट मीन्स मैं इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ. डिवाइड करने के भी रूल है. टू द पावर 2 करने पर ये क्या हो जाएगा 4, दैट मीन 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा. देन आफ्टर मुझे करना है टू द पावर 3 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 8. तो ये 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा. मतलब अगर मुझे 5 नेटवर्क की नीड है, 5 होस्ट की नीड है, या 5 पार्ट में या 6 पार्ट में डिवाइड करना तो पॉसिबल है, मुझे 8 में करना होगा. टू द पावर सिमिलरली 4 करेंगे तो टोटल 16 पार्ट. तो जितने भी सबनेट बनेंगे ऑल सबनेट का साइज़ क्या होता है, सेम होता है, क्योंकि इक्वल पार्ट्स में ही सब डिवाइड हो रहे हैं.
ओके अब बेनिफिट्स क्या होता है? बेनिफिट्स ये होता है कि कंप्लीट एक नेटवर्क को मैनेज करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो उसको डिफरेंट डिफरेंट सबनेट में डिवाइड कर देते हैं सो दैट उसको मैनेज करना ईजी हो। मैनेज क्यों होगा? क्योंकि नेटवर्क का कंजेशन कम हो जाएगा। मैनेज करना इसलिए मैनेज करना हो जाएगा क्योंकि एक कंप्लीट में करूँगी तो बहुत टाइम लगेगा। अगर मैं इसको सब पार्ट में डिवाइड करूँगी तो ये मैनेज करना ईजी होगा क्योंकि सब में कंजेशन अब डिवाइड हो रहा है, नेटवर्क का ट्रैफिक जो है वो डिवाइड हो जा रहा है, तो उसको मैनेज करना ईजी हो जाएगा। अब बिकॉज ट्रैफिक कम हो रहा है तो परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो जा रहा है। ओके आईपी एड्रेस जो है वो भी इफ़िशिएंट वे से यूज़ हो रहा है। अब सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये होगी बिकॉज आईपी एड्रेस जो डिवाइड हो रहा है, ट्रैफिक डिवाइड हो जा रहा है। एक कंप्लीट नेटवर्क पर ट्रैफिक अब टोटल अब 4 डिफरेंट सबनेट बोलो या ये सबनेट है, ये मेरा कंप्लीट नेटवर्क है। दिस इज़ द सबनेट 1, सबनेट 2, सबनेट 3, सबनेट 4। सबनेट बोलो या फिर मैं इसको नेटवर्क ही बोल दूँ क्योंकि इसके अंदर भी तो क्या है, मल्टीपल होस्ट ही है। तो ये अब बिकॉज ये इस बहुत छोटे पार्ट्स में बहुत छोटे पर नहीं, लेकिन होस्ट जो है वो डिवाइड हो जा रहे हैं मल्टीपल सबनेट्स में, तो ट्रैफिक कम है, परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा। बेटर वे से हम लोग आईपी एड्रेस को यूज़ करेंगे तो सबसे अच्छा चीज़ होगा कि यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करना बहुत ईजी होगा। एक जनरली कोई सिंपल सा अगर हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल इसमें कंसीडर करें कि सपोज़ एक यूनिवर्सिटीज़ को कुछ आईपी एड्रेस की नीड है। आप लोग जिस भी यूनिवर्सिटी में है उस यूनिवर्सिटी के पास एक नेट कंप्लीट उसका खुद का सर्वर होगा, बहुत सारे आईपी एड्रेस होंगे। तो एक कंप्लीट यूनिवर्सिटीज़ के लिए आईपी एड्रेस ना लेके या नेटवर्क ना लेके, उस नेटवर्क तो हम लोग कंप्लीट लेंगे लेकिन उस नेटवर्क को फिर मैं डिवाइड कर दूँगी। डिवाइड कैसे कर सकते हो? या तो आप उसको डिपार्टमेंट वाइज कर लो कि अगर मैं 2 डिपार्टमेंट है, दोनों डिपार्टमेंट को एक दे दूँ, या फिर डिपार्टमेंट छोड़ो कुछ ऐसा कर लेते हैं कि चलो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक पार्ट हम लोग किसको अलॉट कर देते हैं? लैब में जितने सिस्टम है वहाँ पर लैब के लिए कुछ पार्ट ऑफ आईपी एड्रेस को अलॉट कर दिए, ऑफिस पर्पस के लिए कुछ आईपी एड्रेस को अलॉट कर दिए, लाइब्रेरी के लिए कुछ आईपी एड्रेस को लाइब्रेरी के पर्पस के लिए यूज़ कर लेंगे, वाईफाई के थ्रू जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ पर कुछ हम लोग आईपी एड्रेस यूज़ कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, डिफरेंट पर्पस के ट्रैफिक, यहाँ पर लैब से रिलेटेड ट्रैफिक आएंगे, यहाँ ऑफिस से रिलेटेड लाइब्रेरी या वाईफाई, तो ट्रैफिक भी यहाँ पर क्या हो जा रहे हैं, डिवाइड हो जा रहे हैं। सो इसका मेंटेनेंस और सिक्योरिटी बहुत सही हो जाता है। एक और एग्जांपल की एक कंपनी है सपोज, ठीक है, या हाँ कंपनी समझ या एक यूनिवर्सिटी समझे, तो सीएच डिपार्टमेंट को के लिए एक रख लिए हम लोग, मैथ्स डिपार्टमेंट के लिए एक, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को एक सेट ऑफ आईपी एड्रेस दे दिए, एचआर डिपार्टमेंट को सेट ऑफ आईपी एड्रेस। तो क्या हो रहा है, ऐसे डिवाइड हो जा रहा है, तो डिफरेंट पर्पस के जो ट्रैफिक है वो भी डिवाइड हो जा रहा है, तो उसका मेंटेनेंस और सिक्योरिटी काफ़ी बेटर हो जाता है। ओके अच्छा, अब नेक्स्ट ये है कि जब हम लोग के पास नेटवर्क की बात किए थे, तो वन नेटवर्क टू अदर नेटवर्क, अगर मुझे किसी होस्ट तक डेटा रीच कराना या एकदम फाइनल डेस्टिनेशन तक डेटा रीच कराना था, तो क्या होता था कि डेटा सबसे फर्स्ट होस्ट में, क्या नेटवर्क होते हैं, नेटवर्क में डिफरेंट क्या होते हैं, इस तरीके से मेरे पास होस्ट है, उसमें से मैं एक सिंगल होस्ट को सपोज पिक की। अब इस होस्ट में भी मेरे पास मल्टीपल प्रोसेसर है, मल्टीपल पोर्ट है, प्रोसेसर पोर्ट एक ही बोलो, प्रोसेसर है, पोर्ट है, HTTP के थ्रू कर रही हूँ मैं, FTP के थ्रू कर रही हूँ, मेल जीमेल के थ्रू कर रही हूँ, किस चीज़ के थ्रू कर रही हूँ, प्रोसेसर मेरा डिफरेंट है। सपोज़ मैं मेल कर रही हूँ, तो मेल कर रही हूँ मतलब ये जीमेल से, ये जीमेल का डेटा कहाँ पहले बाहर निकल रहा है, इस होस्ट तक रीच कर रहा है, इस होस्ट से फिर रीच कर रहा है किस, इस नेटवर्क तक रीच कर जा रहा है। अब ये फर्स्ट नेटवर्क टू सेकेंड नेटवर्क मेरे को रीच कराना है, तो कैसे होता है, डेस्टिनेशन तक रीच करने के लिए सबसे फर्स्ट मेरे को डेस्टिनेशन नेटवर्क तक रीच करना है। डेस्टिनेशन नेटवर्क तक जब मैं रीच कर ली, तो बिफोर सबनेटिंग क्या होता था कि डेस्टिनेशन होस्ट तक रीच करना है। अब डेस्टिनेशन होस्ट तक रीच कर लिए, तो होस्ट तो हो गया, मेरे को आईपी एड्रेस के तो पहुंच गए, लेकिन वहाँ पर भी HTTP ओपन है, FTP ओपन है, जीमेल ओपन है, कहाँ पर आपको डेटा विजिबल कराना है। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं किसी को जीमेल कर रही तो उसका डेटा भी उसको जीमेल के थ्रू ही उसको विजिबल होगा, तो उसको उस पर्टिकुलर पोर्ट या पर्टिकुलर प्रोसेसर तक रीच कराना है, तो लास्ट में हम लोग उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पोर्ट तक रीच कराते हैं, डेस्टिनेशन प्रोसेसर तक। बट सबनेटिंग के बाद क्या हो गया कि मेरे को सबसे फर्स्ट रीच कराना होगा डेस्टिनेशन नेटवर्क तक।
अब उस नेटवर्क के पास डिफरेंट सबनेट आ गया, तो डिफरेंट सबनेट में डेस्टिनेशन सबनेट तक रीच कराना है। डेस्टिनेशन सबनेट के बाद अब डिफरेंट होस्ट तो उसमें है ही, उस होस्ट के बाद फिर फाइनली हम लोग उस पोर्ट तक रीच कराएंगे डेटा को। ठीक है, तो एक स्टेप्स जो है इसमें इंक्रीज हो जाते हैं। ओके अब बात ये आ रहा है कि सबनेट को क्रिएट कैसे करेंगे। सबनेट की पर्पस पता चल गया, उसके बेनिफिट्स पता चल गया, रीच करने के लिए वन एक स्टेप भी इंक्रीज़ हो गया, बट उसको हम लोग कैसे सबनेट को कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे। तो सबनेट में होता है कि देखो मेरे टोटल आईपी एड्रेस जो है इस तरीके से 32 बिट्स ही आईपी एड्रेस है। अब इस 32 बिट्स में कुछ पार्ट्स जो है वो नेटवर्क आईडी को अलॉटेड है, कुछ पार्ट्स होस्ट आईडी को वो अलॉटेड है। तो अब इसी 32 बिट्स के हेल्प से ही मुझे सबनेट बनाना है। अब सबनेट के लिए अगर ऐसा रहता है कि 32 बिट्स फ्री है तो 2 बिट सबनेट को दे दी, बट ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट तो है नहीं। तो सबनेट क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं, कुछ बिट्स को हम लोग बोरो करते हैं। अब बोरो की दोनों के पास है, नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी के पास अपना अपना बिट्स अलॉट है। तो बोरो किससे करते हैं, बोरो हम लोग करते हैं होस्ट आईडी बिट से। होस्ट आईडी बिट से कुछ बिट्स को बोरो करके हम लोग सबनेट नेटवर्क आईडी को कुछ नहीं करते, नेटवर्क आईडी एज इट इज़ होता है। होस्ट आईडी से कुछ बिट्स को हम लोग बोरो करते हैं। सपोज़ अगर मेरे को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए 2 के पावर मुझे क्या करना होगा 1। अगर मेरे को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, 2 दी पावर 2 करना होगा। 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना तो 2 दी पावर 3 होगा। दैट मीन्स फर्स्ट केस है मेरे को 2 बिट्स। अगर सपोज इसको एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्लास सी का ही एग्जांपल ले लेते हैं। क्लास सी में ये कितना है 24 बिट्स है टोटल। ठीक है, उसमें फिर 3 बिट्स फिक्स है, वो ठीक है, वो तो अलग है, उसको देखेंगे। और यहाँ पर मेरे पास टोटल कितने हैं 8 बिट्स हैं। तो अब इस 8 बिट में से मेरे को नेटवर्क आईडी तो 24 बिट्स ही रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके बट ये जो सबनेट है, सबनेट के लिए मेरे को कितना, सपोज मैं उसको 4 पार्ट में डिवाइड करना चाहती हूँ। मैं 4 पार्ट में डिवाइड करना चाहती हूँ कि मेरे पास ये कंप्लीट नेटवर्क है, इसको मैं 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना चाहती हूँ। तो सबनेट के लिए कितना बिट्स चाहिए मुझे 2 बिट्स चाहिए। वाई, बिकॉज 4 सबनेट चाहिए। 4 सबनेट के लिए वी नीड 2 बिट्स। तो होस्ट बिट कितना हो गया, होस्ट के लिए मेरे पास 8 - 2 दैट मीन्स 6 बिट्स अब अवेलेबल है। तो पहले टोटल नंबर ऑफ होस्ट जो थे, टोटल होस्ट जो थे कितने हो रहे थे 2 दी पावर 8 - 2 हो रहे थे। टोटल होस्ट 2 दी पावर 8 - 2 होता है, होस्ट आई डी बिट -2। लेकिन अब जो है टोटल नंबर ऑफ होस्ट चेंज हो जाएगा, और वो कैसे चेंज होगा उसको देखते हैं। ओके अब यहाँ पर किस तरीके से होता है इसके थ्रू देखें तो यहाँ पर क्या होता है कि फर्स्ट पार्ट इज़ योर डेफिनेटली है नेटवर्क आईडी। ओके नेटवर्क आईडी के लिए कितने बिट्स यहाँ पर हमें लिखे 24 बिट्स। ओके आफ्टर दैट मेरे को सबनेट आईडी, सबनेट के बिट्स रहते हैं। सबनेट के लिए 2 बिट्स है यहाँ पर। देन आफ्टर होस्ट आईडी के बिट्स होते हैं। तो नेटवर्क बिकॉज मेरे को सबसे डेस्टिनेशन नेटवर्क तक रीच करना है, इसलिए नेटवर्क आईडी। देन आफ्टर डेस्टिनेशन सबनेट तक रीच करना है तो सबनेट आईडी, फिर डेस्टिनेशन होस्ट तक रीच करना है तो होस्ट आईडी। ओके चलो इसके कुछ न्यूमेरिकल लेते हैं, बिकॉज इससे सब न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही आते हैं और डायरेक्ट जो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं वो हैं। ओके सो लेट्स टेक वन एग्जांपल। 193.168.2.3. Okay, class, which class is this? Which class of IP address is this? This is the class C. ओके क्लास का रूल वाई यहाँ पे क्यों इम्पॉर्टेंट है कि क्लास के बेस में नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी होते हैं। तो ये ये जो भी आईपी एड्रेस है, अब एक आईपी एड्रेस मिल गया, मतलब आईपी एड्रेस मिल गया दैट मीन्स मेरे को एक नेटवर्क मिल गया। क्योंकि कैसे मिल गया,
कैसे पता चलेगा कि इसका नेटवर्क क्या होगा? अब नेटवर्क होता है कि उसके नेटवर्क आईडी निकाल लेते हैं यहाँ पर। नेटवर्क आईडी इसका क्या हो जाएगा? नेटवर्क आईडी को टच मत करो। होस्ट नेटवर्क आईडी के लिए कितना बिट्स है यहाँ पर? 24 बिट्स फॉर नेटवर्क आईडी एंड 8 बिट्स फॉर होस्ट आईडी। तो नेटवर्क आईडी को टच नहीं करना है, तो 193.68.2 ये 0। नेटवर्क आईडी ऐसे ही निकालते कैलकुलेट करते हैं हम लोग कि होस्ट आईडी बिट्स को 0 कर दो, नेटवर्क आईडी बिट्स को एज इट इज़ रहने दो। तो ये मेरे को पता चल गया कि इस आईपी एड्रेस के करस्पॉन्डिंग ये आईपी एड्रेस किस नेटवर्क को बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर लिया। अब इसको सपोज मुझे नीड है कि मुझे इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे इस तरीके से। ये डिवाइड हुआ। अब अब बिकॉज टोटल आईपी एड्रेस डिवाइड हुआ है, टोटल आईपी एड्रेस डिवाइड हुआ है, नेटवर्क डिवाइड हुआ है, दैट मीन्स उसके जो आईपी एड्रेस है वो भी डिवाइड हो गया। अब यहाँ पर मेरे पास टोटल आईपी एड्रेस पहले कितना था? 2 द पावर 8। ठीक है, आईपी एड्रेस की बात करी, होस्ट को अभी मैं हटा रही हूँ। आईपी एड्रेस तो मेरे पास 2 द पावर 8 ही है पर नेटवर्क में। ओके, तो ये मेरा अब 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 द पावर 4। मतलब कि अब कितने हैं? 16 आईपी एड्रेस। तो 16 आईपी एड्रेस मेरे पास इधर है एंड 16 आईपी एड्रेस मेरे पास इधर है। ओह सॉरी, नॉट 16, दिस इज 7 ना, 2 द पावर 7 ना। हाँ, दिस इज द 120 है। तो टोटल 256 आईपी एड्रेस में से अब 128 आईपी एड्रेस इधर है, 128 आईपी एड्रेस इधर है। अब कौन से आईपी एड्रेस फर्स्ट सबनेट को बिलोंग कर रहे हैं, कौन से आईपी एड्रेस सेकेंड सबनेट को बिलोंग कर रहे हैं, ये आता है एग्जाम में क्वेश्चन। उसके रेंज मुझे कैलकुलेट करना है कि फर्स्ट सबनेट के आईपी एड्रेस का रेंज और सेकेंड सबनेट के आईपी एड्रेस का रेंज। ओके, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं कैसे। क्या बोला गया कि सबनेट क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं? नेटवर्क आईडी बिट्स को तो कुछ नहीं, नथिंग का टच भी नहीं करना है। क्या किस पे करना है? जो होस्ट आईडी बिट्स है वहाँ से हम लोग बिट्स को बोरो करते हैं। बिकॉज मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, 2 इक्वल पार्ट्स में मुझे डिवाइड करना है, तो मुझे कितने सबनेट आईडी कितने मुझे नीड है? मुझे 1 सबनेट आईडी की नीड है, बस ओनली 1 बिट्स की नीड है। और वो 1 बिट्स मैं किससे बोरो करूँगी? नेटवर्क आईडी से बोरो नहीं कर सकते, उसको बोरो करेंगे हम लोग होस्ट आईडी से। दैट मीन्स वो नेटवर्क आईडी बिट्स है 193.168.2, उसको तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ। इसके बाद मेरे पास टोटल 8 स्पेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8। सिमिलरली सेकेंड पार्ट में 193.168.2.1 2 3 4 5 6 7 8। अब बिकॉज 2 पार्ट में डिवाइड किए तो फर्स्ट बिट जो है ये मेरा हो गया नेटवर्क आईडी। ओके, ये वाला जो बिट है, ये सिंगल बिट जो है, ये मेरा हो जाएगा एस आई डी, दैट मीन्स सबनेट आईडी। और ये जो रेस्ट ऑफ द बिट्स है, ये जो बिट्स है, ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये वाला, दिस इज़ द मेरा सबनेट आईडी एंड दिस इज़ योर होस्ट आईडी बिट्स। सिमिलरली यहाँ पर भी यही है, दिस इज़ माई network ID, this is the subnet ID. Why 1 bit is reserved for the subnet ID? Because we have to divide our network into 2 equal parts. तो 2 equal parts divide करने के लिए 1 bits की need है. After that this one is your 7 bits of your host ID bit. Okay, इसको remove कर लेते हैं यहाँ से। अब 2 पार्ट में डिवाइड करना, प्रीवियस भी हम लोग देखे डिवीज़न करने के लिए यहाँ पर कि जब इधर देखो ये वाले पार्ट्स को जब हमने देखे थे कि कभी भी किसी चीज़ का डिवीज़न करना होता है तो हमेशा उसके बिट्स करते हैं। मेरे को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना था, 32 बिट्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया, 1 बिट को फिक्स कर दिया। फर्स्ट पार्ट में 0 कर दिया, सेकेंड पार्ट में 1 कर दिया। हम लोग एक बिट्स को फिक्स कर दिए कि 1 बिट ऑलवेज 0 होगा, इधर 1 बिट ऑलवेज 1 होगा, तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। सिमिलर कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर भी फॉलो करेंगे, क्योंकि जब भी डिवीज़न करते हैं तो वैसे ही डिवीज़न किया जाता है। तो क्या होगा यहाँ पर इस बिट्स को कलर ले लेते हैं समथिंग डिफरेंट, ये जो बिट्स है, ये बिट्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 फिक्स कर देते हैं इस बिट्स को, और इस बिट्स को यहाँ पर फिक्स कर देते हैं 1। ऐसा नहीं इसको भी 1 कर सकते हैं, इसको भी 0 कर सकते हैं, बट 0 और 1 करने पर ज़्यादा सही रहता है।
ओके, देन आफ्टर मेरे पास कितने रेस्ट ऑफ द बीट्स है, रेस्ट ऑफ द बीट्स की मिनिमम वैल्यू की बात की तो मिनिमम वैल्यू 7 है, मतलब 7 टाइम्स 0 आ जाएगा। ओके, अब मैक्सिमम लेके चलेंगे तो ये 7 टाइम्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 4 5 6 7। ओके, और ये 0 बिट्स तो मेरा फिक्स ही है यहाँ पर, और ऊपर से ये नेटवर्क आईडी भी फिक्स है। सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ फॉलो करेंगे तो ये 1 बिट फिक्स है, तो रेस्ट ऑफ द बिट्स विल बी योर 0, दैट मीन्स 7 टाइम्स 0। वाई? बिकॉज हम लोग रेंज कैलकुलेट करें। रेंज का मीनिंग क्या है, मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू। और अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, मतलब अगर सेकेंड में लूँगी तो सेकेंड वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 टाइम्स 0 और 1। थर्ड नेक्स्ट वैल्यू लूँगी तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 0 0 0 1, सो दिस विल बी योर 1 0। सिमिलरली जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा, योर 7 टाइम्स 4 5 6 7 7 टाइम्स 1, और ये 1 तो मेरे पास पहले से रिजर्व है। अब इसको कर देते हम लोग, इसका डेसिमल निकाल लेते हैं, क्योंकि मुझे रेंज कैलकुलेट करना है। रेंज क्या है, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि लास्ट ऑक्टेट की बात करूँ तो ये कंप्लीट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका डेसिमल डेफिनेटली 0 ही होगा। 7 टाइम्स 0, सॉरी 7 टाइम्स 1, 7 टाइम्स कंटिन्यू 1, so this will be your to the power 0, that means 1 2 4 8 16 32 64. No, something is missing here. This is the 1, this is your 1. Okay, 2 4 16 2 4 8 16 32 64, this will be your 128, राइट। सो 128 है, 128 है, हाँ 128, और 128 से पहले ऑल बिट्स 1 है। अगर ऐसा है कि जो 8th पोजीशन, जो लास्ट पोजीशन पे है, इसकी मैं यही बता रही हूँ कि इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे हम लोग डेसिमल में। ये लास्ट बिट की वैल्यू क्या है, 128। इसके पहले अगर ऑल 1s है तो 128 में से क्या माइनस कर दो, 1 माइनस कर दो। ऐसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, शॉर्टकट ट्रिक है, आगे चल के हम लोग देखेंगे भी इसको। सो दिस विल बी योर 127। सिमिलरली यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मेरे पास ये क्या है, 1 2 4 8 16 32 64, दिस इज़ योर 128। 128 के प्लेस पे 1 है, बाकी सब 0 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 128। ये क्या हो जाएगा 129, दिस विल बी योर 130। हाँ, लास्ट वाला देखेंगे तो लास्ट वाला, चलो एक बार कैलकुलेट भी कर लेते हैं। दिस इज़ योर 1 2 4 16, नॉट 16, 8 मिस हो जा रहा है। 1 2 4 8 16 32 64 128, और 128 के बाद यहाँ वाला क्या है 256। बट 256 के पहले जितने 1 है, जितने बिट्स है सब 1 है, दैट मीन 256 माइनस 1 कर दो, तो दिस विल बी योर 255। और हम लोग को पता है 8 टाइम 1s को क्या बोलते हैं, 255 बोलते हैं। ओके, सो दिस वुड बी योर 255। दैट मीन्स अगर यहाँ पर हम लोग रेंज देखेंगे, सो रेंज वुड बी व्हाट, आईपी एड्रेस में, मतलब ये नेटवर्क आईडी तो मेरा एज इट इज़ है, उसके साथ तो कुछ कर ही नहीं रहे ये, और लास्ट ऑक्टेट की वैल्यू यहाँ क्या है 0, यहाँ टू दिस टू व्हाट 193.168.2.127, दिस वुड बी योर रेंज। टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस यहाँ देखेंगे तो टोटल यहाँ पर 128 आईपी है, 0 to 127, तो टोटल कितना हो गया 1 to 127 हो गया, और 0 इंक्लूड कर दिए तो 128, टोटल 128 आईपी एड्रेस इधर है। एंड यहाँ पर क्या हो जाएंगे 193 to 168.2.128 to 193.168.2.255। ओके, सो दिस विल बी योर रेंज। और रेंज के साथ साथ और हम लोग क्या कर सकते हैं, टोटल आईपी एड्रेस देख सकते हैं, टोटल होस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ योर रेंज, दिस इज़ योर रेंज। आईपी एड्रेस टोटल आईपी एड्रेस की बात करें तो कितने हो जाएंगे, टू द पावर, होस्ट आईडी के लिए कितने बिट्स हैं, होस्ट आईडी के लिए मेरे पास टोटल कितने 7 बिट्स है होस्ट आईडी के लिए। देखो यहाँ पर
8 में से 1 बिट तो हमने सबनेट को दे दिए, तो टोटल मेरे पास 7 बिट है होस्ट आईडी के लिए, टू द पावर 7, डैट मीन टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस 120 है। बट टोटल नंबर ऑफ होस्ट इन अ सबनेट, टोटल नंबर ऑफ होस्ट इन अ सबनेट, सिंगल सबनेट में कितने होस्ट है, तो जितने आईपी एड्रेस है दैट मीन टू द पावर 7 -2 कर दो तो 126 आईपी एड्रेस है। वाई? बिकॉज ऑल सबनेट में जो फर्स्ट सबनेट होता है और जो मतलब फर्स्ट आईपी एड्रेस है और जो लास्ट आईपी एड्रेस है, अब सबनेट की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट आईपी एड्रेस इज रिजर्व फॉर सबनेट आईडी एंड लास्ट आईपी एड्रेस इज रिजर्व फॉर द डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ऑल सबनेट में ये कॉन्सेप्ट होगा। और यहाँ पे देखें तो टोटल आईपी एड्रेस होस्ट आईडी के लिए कितने बिट्स है, डेफिनेटली यहाँ पे भी 7 बिट्स है, तो टू द पावर 7 एंड टोटल होस्ट इन अ सबनेट, पर सबनेट में टोटल नंबर ऑफ होस्ट और टोटल नंबर ऑफ व्हाट योर होस्ट आईडी बिट, मतलब टोटल होस्ट टोटल आईपी एड्रेस में से हम लोग 2 माइनस कर दे, तो दिस वुड बी योर 126। ओके, फर्स्ट नेटवर्क आईडी होस्ट आईडी की अगर बात कर ले यहाँ पर, सो नेटवर्क आईडी और वी कैन से कि सबनेट आईडी, सबनेट बन चुका है तो दिस इज योर सबनेट वाली आईडी की बात करें तो सबनेट आईडी के लिए क्या एड्रेस होगा, नेटवर्क आईडी को तो आप एज इट इज़ रहने दो, उसके साथ आप कुछ कर नहीं सकते हैं। इवन आप सबनेट मतलब जो इस भी इसका फर्स्ट आईपी एड्रेस होगा उसको ले लो, सिंपल सा। सबनेट आईडी बिट्स को भी आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो फर्स्ट आईपी एड्रेस क्या है 0, तो दिस इज सबनेट आईडी। डीबीए एड्रेस क्या हो जाएगा, जो लास्ट आईपी एड्रेस है, इसका लास्ट आईपी एड्रेस हम लोग देखें क्या है कि लास्ट ऑक्टेट जो है वो 127, सो 168 to 2.127, सो दिस आईपी एड्रेस इज रिजर्व फॉर द डीबीए। सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे तो दिस इज अ सबनेट या सब नेटवर्क आईडी, सबनेट आएगी तो फर्स्ट आईपी एड्रेस 193.168.2. व्हाट इज योर फर्स्ट आईपी एड्रेस, दिस इज योर 128, सो दिस इज 128 एंड द आईपी एड्रेस फॉर द डीबीए, सो दिस वुड बी 193.168.2.255. ओके, सो ऑल सबनेट में से 2 आईपी एड्रेस जो है वो माइनस हो जाएगा। फर्स्ट इज यूज टू रिप्रेजेंट द सबनेट एंड लास्ट वन इज यूज टू रिप्रेजेंट द डीबीए। ओके, कुछ क्वेश्चन क्या है इसका, क्वेश्चन चलो सॉल्व करते हैं और प्रीवियस ईयर से पिक करते हुए। देखते हैं कुछ क्वेश्चन। अच्छा, इसके क्वेश्चन ऐड नहीं हुए ना आईपी। ओके, चलो यहाँ से देखते हैं ना कुछ क्वेश्चन। एक है सबनेट मास्क भी देखेंगे, अभी सबनेट मास्क के क्वेश्चन है, तो अब दिखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन। सपोज कंप्यूटर बी हैव आईपी एड्रेस दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, दे बोथ यूज दिस सेम। अच्छा, नेटवर्क मास्क के बाद देखेंगे इस क्वेश्चन को। चलो नेटवर्क मास्क भी देख लेते, फिर इसको देखेंगे और अच्छे से। नेटवर्क मास्क के बाद बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, नेटवर्क मास्क से देखते हैं। ओके, आई होप क्लियर है सबको, और एग्जांपल देख लें, क्लियर है। क्वेश्चन हम लोग और एग्जांपल जो है ना प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे प्रीवियस ईयर के इसमें से मिल जाएंगे। एक मिनट होल्ड है, 2 मिनट।
आपके नोट्स में भी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, इससे आप लोग और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ना मैं एक और कॉन्सेप्ट सबनेट मास्क का सबनेटिंग में ही आता है, सबनेट मास्क का कॉन्सेप्ट। अच्छा चलो मैं एक बार थोड़ा सा इसको बता भी देती हूँ। यहाँ पे जैसे देखो ये सेकेंड एग्जाम्पल है, इस सेकेंड एग्जाम्पल में देखो क्या है कि ये है मेरे पास एड्रेस, इस एड्रेस को इसको इधर ले चलो इधर ले चलते। एक बार मैं ओवरऑल बता देती हूँ इस चीज़ को, सो दैट और किसी को अगर कुछ कन्फ्यूज़न होगा तो क्लियर हो जाएगा। बाकी तो क्वेश्चन हम लोग बहुत सारे करेंगे। इसको एक बार इधर ले चलते हैं। ये क्लियर है ना ये इमेज? अगर क्लियर नहीं होगा तो एक बार अपने साइड से आप लोग जूम इन कर लो इसको। ओके चलो ये वाले एग्जाम्पल को देखो। अब यहाँ पे देखो क्या ये एक आईपी एड्रेस है, किस क्लास का है आईपी एड्रेस ये? क्लास सी का है अगेन। ओके अब यहाँ पे मैं 2 पार्ट में डिवाइड ना करके मेरे को 4 पार्ट में डिवाइड करना। और 4 पार्ट में डिवाइड करने के लिए मेरे को सबनेट आईडी कितना चाहिए? 2 जो है ये 4 होता है, दैट मीन सबनेट आईडी मेरे को 2 बिट्स चाहिए। तो 2 मुझे सबनेट आईडी अब कहाँ से बोरो करेंगे? ऑब्वियसली बात है होस्ट आईडी से बोरो करेंगे। सो नेटवर्क आईडी के 24 बिट्स को टच नहीं करेंगे। होस्ट आईडी के लिए जो 8 बिट्स था उसमें से हम लोग 2 बिट्स अलॉट कर दिए सबनेट आईडी के लिए, सबनेट क्रिएट करने के लिए, एंड 6 बिट्स रिमेनिंग जो है वो होस्ट आईडी को है। सेम कॉन्सेप्ट अब यहाँ पर भी ये है, कहीं पर भी सबनेटिंग जब करते हैं तो इक्वल पार्ट्स में होते हैं। 4 सबनेट है, दैट मीन 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ इस तरीके से डिवाइड हो गया। फर्स्ट सबनेट के लिए बात करें तो फर्स्ट सबनेट का रेंज निकालने के लिए अगेन नेटवर्क आईडी को टच मत करो। अच्छा 2 बिट्स है किसके लिए? सबनेट के लिए। सबनेट के लिए मेरे पास 2 बिट्स है, ऐसे नहीं इसको ऐसे कर लेते हैं, 2 बिट्स है, दिस इज़ फॉर सबनेट। क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है? 0 0 0 1 1 0 1 1, यही 4 पॉसिबिलिटी होगा। ये हो जाएगा फर्स्ट सबनेट को, दिस इज़ अलॉटेड फॉर द सेकेंड सबनेट, इसके हेल्प से थर्ड सबनेट हो जाएगा और इसके हेल्प से फोर्थ सबनेट क्रिएट हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग 0 0 को यहाँ पर फिक्स कर दिए। बाकी रेस्ट ऑफ द 6 बिट्स को ऑल 0 एंड ऑल वंस करेंगे तो 0 to 63 हो जाएगा। तो सबनेट मतलब इसका रेंज क्या हो जाएगा? 200 और 10.20.0 एंड लास्ट वन क्या हो जाएगा? 0.63। फर्स्ट सबनेट होगा ऑब्वियसली, फर्स्ट आईपी एड्रेस जो है जो 0 है जिसका लास्ट ऑक्टेट, वो किसके लिए? ऑब्वियसली बात है सबनेट आईडी को रिप्रेजेंट करने के लिए। लास्ट ऑक्टेट जिसका 63 है, बिकॉज प्रीवियस का तो कुछ चेंज हुआ नहीं है, वो क्या हो जाएगा? आपके लास्ट आईपी मतलब डीबीए के लिए हो जाएगा। सेकेंड सबनेट के लिए क्या करेंगे? सबनेट आईडी बिट्स को अब 0 1 फिक्स कर देंगे, तो ये 0 1 फिक्स हो गया। रेस्ट ऑफ द बिट्स ऑल 0 to ऑल 1, तो ये 64 to 127 होगा। फर्स्ट 64 जो है वो नेटवर्क आईडी के लिए और लास्ट जो है 127 के लिए हो जाएगा। थर्ड पार्ट्स में हम लोग 1 0 फिक्स कर दिए हैं, 1 0 फिक्स किए, रेस्ट ऑफ द बिट्स 0 to ऑल वंस, तो दिस इज़ योर 128 to 191। ओके सो रेंज क्या मतलब रेंज के साथ से सबनेट आईडी बिट्स क्या हो जाएगा? ये 128 वाला और दिस इज़ योर 191। एंड फोर्थ वन में जो सबनेट आईडी बिट्स है इसको 1 1 करके रेस्ट ऑफ द बिट्स को ऑल 0 to ऑल 1 करेंगे, तो दिस वुड बी 192 to 255। ओके तो यहाँ पे देखो क्या है कि टोटल जितने भी मेरे सबनेट है, मतलब टोटल आईपी एड्रेस को हम लोग 4 पार्ट्स में 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, 4 सबनेट्स में डिवाइड कर दिए। और ऑल सबनेट में 2 आईपी एड्रेस जो है रिजर्व हो जा रहे हैं सबनेट आईडी के लिए और डीबीए के लिए। सिमिलरली जो नेटवर्क होगा, नेटवर्क में भी वही, तो सबनेट में देखो सबनेट आईडी या नेटवर्क आईडी के लिए फर्स्ट एड्रेस और डीबीए के लिए आपका लास्ट एड्रेस हो जाएगा। ओके ये एक और को यहाँ देखते हैं हम लोग। इसके बाद ये कुछ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यहीं से ले लेंगे, चलो सॉल्व कर लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, ले लेते, चलो इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है, एटलीस्ट एक क्वेश्चन भी इधर का हो जाए, PYQ का हो जाए, बाकी तो करना ही है बहुत सारे क्वेश्चन।
कल आप लोगों का टेस्ट होने वाला है, उसमें ये कॉन्सेप्ट आएगा ना, तो अच्छे से कर लो अभी प्रैक्टिस। बहुत सारे क्वेश्चन अभी ही हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। अच्छा, क्वेश्चन रीड करते, क्योंकि क्वेश्चन क्लियर, क्वेश्चन को डिटेल अगर आपको पता है तो आप लोग मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में भी सॉल्व कर सकते हैं या सॉल्व कर ही लेंगे। बट क्वेश्चन को रीड करके उसको डिटेल पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। द एड्रेस ऑफ क्लास बी होस्ट इज टू बी स्प्लिट इनटू सबनेट विथ 6 सबनेट नंबर। दैट मीन्स यहाँ क्या गिवन है, सबनेट नंबर बोल दो, सबनेट आईडी बोल दो। तो सबनेट आईडी के लिए क्या बोला जा रहा है कि क्लास बी का मेरे पास जितने भी एड्रेसेस है उसको स्प्लिट कर दिए, टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस ऑफ क्लास बी को हम लोग स्प्लिट कर दिए डिफरेंट सबनेट्स में। और सबनेट नंबर या सबनेट आईडी के लिए कितने बिट्स यहाँ रिजर्व हो रहे हैं, 6 बिट्स रिजर्व हो रहे हैं। दैट इज सबनेट आईडी कितना हो जाएगा, 6 बिट्स। अब बिकॉज क्लास बी की बात की है, क्लास बी, तो क्लास बी में ये फिक्स है कि इसको थोड़ा इधर कर लो। क्लास बी में ये फिक्स है कि नेटवर्क आईडी के लिए कितने बिट्स होते हैं, टोटल 16 बिट्स होते हैं। और होस्ट आईडी के लिए होते हैं, और होस्ट आईडी के लिए भी 16 बिट्स होते हैं। बट बिकॉज सबनेट के लिए 6 बिट्स रिजर्व हो गया, तो होस्ट आईडी के लिए कितने बिट्स रिमेनिंग है, टोटल 16 माइनस 6, दैट मीन 10 बिट्स is for the host ID bits. Okay, next, what is the maximum number of subnet and maximum, चलो पहले maximum number of subnet। तो maximum number of subnet कितने होंगे, कितने सबनेट होंगे, जितने सबनेट आईडी है तो टू द पावर 6 जो हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया सबनेट, मतलब ये मैं लिख देती हूँ टोटल सबनेट। सबनेट के लिए जितने बिट्स है उसको 2 के पावर में कर दो, हो जाएगा वो। बट स्टिल इसमें से भी 2 सबनेट को हम लोग, मतलब 2 आईपी एड्रेस माइनस कर देंगे। वाई, बिकॉज होल नेटवर्क, अगर यहाँ पर मैं प्रीवियस वाले क्वेश्चन की बात करूँ, इस क्वेश्चन की, कहाँ है ये क्वेश्चन, हाँ ये वाले अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो ये वाले क्वेश्चन में देखो क्या है, सारे नेटवर्क, सारे सबनेट में 2 आईपी एड्रेस, इधर के भी 2 आईपी एड्रेस, इधर के भी 2 आईपी एड्रेस, यहाँ के 2 आईपी एड्रेस, यहाँ के 2 आईपी एड्रेस, सारे सबनेट को 2-2 आईपी एड्रेस रिजर्व हो जा रहे हैं कि सबनेट आईडी और डीबीए को रिप्रेजेंट करने के लिए। सिमिलरली नेटवर्क के लिए भी तो वही बात हो रहा है, नेटवर्क के लिए भी तो नेटवर्क आईडी जो है वो क्या हो जाएगा, टोटल नेटवर्क का जो फर्स्ट नेटवर्क हो, फर्स्ट आईपी एड्रेस होगा, दैट मीन्स 200.10.20.0, ये है मेरे पास फर्स्ट आईपी एड्रेस इस कंप्लीट नेटवर्क का। और लास्ट आईपी एड्रेस और डीबीए के लिए जा रहा है, लास्ट आईपी एड्रेस क्या है, ये वाला है 200.10.20.255। तो कंप्लीट सबनेट में से भी 2 बिट्स जो है वो मेरा रिजर्व हो जाता है, इसलिए सबनेट भी निकालेंगे हम लोग, कैलकुलेट करेंगे तो टोटल में से 2 को माइनस कर देंगे। टोटल 6 बिट्स था तो 2 द पावर 6 कर दिए, बट उसमें से भी 2 हम लोग माइनस कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट इन ईच सबनेट। तो मैक्सिमम होस्ट कितने हो जाएंगे, मैक्सिमम होस्ट या टोटल होस्ट, मैक्सिमम होस्ट हो जाएंगे 2 द पावर कितने बिट्स है, 10 बिट्स है, तो 10 माइनस 2, ये कितना हो जाएगा, 2 द पावर 6 क्या होता है 64, 64 माइनस 2, दैट मीन दिस इज योर 62, दिस वुड बी योर 1024, 2 द पावर 10 इज योर 1024, तो 1024 में से 2 माइनस करेंगे तो 1022। सो देखो क्या ऑप्शन मैच कर रहा है, दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज योर राइट। ठीक है, so now let's move to the next one. सिमिलरली ये तो एक छोटा सा क्वेश्चन ही हम लोग देख चुके हैं, ये कि ये बिट सीक्वेंस के लिए ये कौन से आईपी एड्रेस को बिलोंग करेगा, मतलब कौन से क्लास को बिलोंग करेगा। तो इसका बिट्स क्या है, 4 टाइप 1 एंड 0 है, 4 टाइप 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, क्लास ई को, तो क्लास ई हो जाएगा, क्लास ई। ओके, सिमिलरली यहाँ पर एक छोटा सा है,
वही वो जो प्रीवियस में देखे थे वही वाला क्वेश्चन है कि वहाँ पर अब हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब अगेन ये क्लास सी का है तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किए। 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जो फर्स्ट और लास्ट होगा वो सबनेट आईडी डीबीए को रिप्रेजेंट करेगा। सेकेंड में भी जो फर्स्ट आईपी एड्रेस और लास्ट आईपी एड्रेस होगा सबनेट आईडी डीबीए को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये सबनेट के लिए 2 बिट्स हो रहा है, बट नेटवर्क के लिए भी 2 बिट्स है। एक फर्स्ट आईपी एड्रेस जो है वो नेटवर्क आईडी को बिलोंग कर रहा है, और कंप्लीट नेटवर्क का जो लास्ट आईपी एड्रेस है वो लास्ट आईपी एड्रेस को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन को समझना। अच्छा, अब देखो डीबीए हम लोग को पता है, डीबीए का काम क्या होता है कि अगर कोई पैकेट आ रहा है सपोज, ठीक है, ये नेटवर्क है कंप्लीट, समझना ना, इस क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझना, तभी जो है इसका सॉल्यूशन समझ में आएगा, क्योंकि इसी सॉल्यूशन के बेस पे भी बनता है और नेटवर्क मास्क। तो यहाँ पे देखो मेरा मैसेज होगा और कोई भी सोर्स आईपी एड्रेस होगा, सोर्स आईपी कुछ भी ले लो, आप ले सकते हो 195.10.20.3 सपोज ये मेरा सोर्स आईपी एड्रेस है। ठीक है, सोर्स आईपी एड्रेस, और एक डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होता है पैकेट में, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। सो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस में डीबीए एड्रेस है। अब डीबीए एड्रेस यहाँ पर मेंशन है 220.1.2.255, ये है। ठीक है, यहाँ तक है। अब ये चीज़ें समझो कि इस देखो सबका काम क्या है, इस सबनेट के पास कोई पैकेट आ रहा है जिसका डीबीए एड्रेस ये है, दैट मीन्स इस नेट सबनेट के जितने होस्ट है सारे होस्ट को वो पैकेट सेंड करना है, राइट। इस सबनेट के पास अगर कोई पैकेट आ रहा है जिसका डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस ये डीबीए एड्रेस है, मतलब लास्ट आईपी एड्रेस है, दैट मीन्स इसमें जितने सबनेट है सबको डेटा सेंड करना है। ओके, जैसे हमने नेटवर्क के कॉन्सेप्ट में देखे वैसे सबनेट के कॉन्सेप्ट में भी होता है। सिमिलरली अगर इस नेटवर्क के पास कोई पैकेट आ रहा है और उस पैकेट के डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस ये है, दैट मीन्स इस नेटवर्क के ऑल होस्ट को डेटा सेंड करना है, राइट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि सपोज इस नेटवर्क के पास ये वाला पैकेट रीच किया है, ये नेटवर्क ये इसके पास रीच किया है। अब इस चीज़ को, अब जनरली क्या होता है डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस को देख के डिसाइड, सपोज सबनेट का कॉन्सेप्ट नहीं रहता है कि ये कंप्लीट एक सिंगल नेटवर्क होता, तो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस से मुझे क्या दिख रहा है, डीबीए एड्रेस है, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। वाई, बिकॉज होस्ट आईडी बिट्स यहाँ पर ऑल 1 है, उसको देख के पता चला कि ये डीबीए एड्रेस है, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो इन दैट केस क्या होता है, ये पैकेट अगर इस नेटवर्क तक रीच किया है तो इसके ऑल होस्ट के पास जो डेटा है वो सेंड हो जाएगा। यही होता है कॉन्सेप्ट अगर ये सबनेट में डिवाइड नहीं है तो। बट अब सबनेट में डिवाइड है तो यहाँ पर 2 चीज़ें क्वेश्चन आ रहे हैं कि ये जो पैकेट आएगा क्या ये पैकेट इसके, बिकॉज नेटवर्क डेटा तो नेटवर्क के पास आया है, तो क्या ये इस नेटवर्क के ऑल होस्ट के पास जा रहा है या फिर इसके सबनेट के पास जा रहा है। ऐसा क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज लास्ट सबनेट का डीबीए एड्रेस और उस नेटवर्क का डीबीए एड्रेस ऑलवेज सेम रहता है, क्योंकि फर्स्ट सबनेट सेकेंड सबनेट के फर्स्ट सबनेट का फर्स्ट और लास्ट आईपी एड्रेस इज रिजर्व फॉर दिस सबनेट आईडी, सेकेंड सबनेट का जो लास्ट आईपी एड्रेस होता है वो डीबीए के लिए रहता है। सिमिलरली नेटवर्क में भी वही होता है कि नेटवर्क का जो फर्स्ट होगा वो नेटवर्क आईडी, लास्ट जो होगा डीबीए, तो लास्ट कहाँ से आएगा, डीबीए सेकेंड सबनेट से ही तो आएगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये पैकेट अगर यहाँ तक रीच कर रहा है तो ये किसके पास सेंड होगा, इस नेटवर्क, बिकॉज ये नेटवर्क का डीबीए भी है और सबनेट का डीबीए भी है, तो कैसे पता चलेगा कि पूरे नेटवर्क को पैकेट सेंड करना है या सेकेंड सबनेट के ऑल नेटवर्क को सेंड डेटा, सेकेंड सबनेट के ऑल होस्ट को पैकेट सेंड करना है।
क्वेश्चन क्लियर हुआ? सोर्स आईपी एड्रेस है ना, उसके लास्ट में अगर 255 रहेगा सेम आईपी एड्रेस, तो वो सारे नेटवर्क पे जाएगा। सोर्स आईपी एड्रेस का तो यहाँ काम ही नहीं है ना। सोर्स तो ये है कि वहाँ से डेटा निकल गया सोर्स से, अब तो डेस्टिनेशन तक जाने के लिए तो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस ही चाहिए ना। फिर से बोले, क्या बोले हो? सोर्स आईपी एड्रेस के अगर लास्ट जो है 255 है तो फिर मैम डेटा से मतलब पूरे नेटवर्क में शेयर होगा जितना भी हो सके। बट यहाँ पर भी तो इसका सेकेंड सबनेट का भी तो डीबीए जो है 255 है। मतलब ये देखो, इसका डीबीए एड्रेस और नेटवर्क का डीबीए, ये दोनों तो सेम ही है ना। कैसे पता चलेगा? क्योंकि अगर देखो, या तो डीबीए डिपेंड भी करेगा कि हम कहाँ से नेटवर्क भेज रहे हैं। लाइक इफ वी आर सेंडिंग नेटवर्क मैम, अगर हम पूरे नेटवर्क में पैकेट सेंड कर रहे हैं मेन नेटवर्क आईडी में, तो मैम सबको डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन अगर हम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अगर हम शेयर करते हैं तो बस किस पर्टिकुलर सबनेट में शेयर होगा। लाइक यहाँ पे सेकंड सबनेट में शेयर होगा अगर हम विद इन द नेटवर्क शेयर करते हैं तो। ओके, तो दैट मीन्स अगर सपोज ऐसा लिख लेते हैं कि सपोज़ मेरी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में सीएच डिपार्टमेंट है। अगर सीएच डिपार्टमेंट के ऑल होस्ट को या ऑल आईपी एड्रेस में डेटा सेंड करना है, तो आप ऐसा बोल रहे हो कि सेम यूनिवर्सिटी का ही दूसरा डिपार्टमेंट वो काम कर सकता है, दूसरे किसी नेटवर्क से डेटा नहीं आ सकता, ऐसा क्या? यस मैम। ओके, देखो, तो ये चीज़ें डिपेंड करता है योर राउटर पे। अब देखो यहाँ पर जो चीज़ कॉन्सेप्ट आप जो बता रहे हो वो सिमिलर कॉन्सेप्ट बता रहे हो, एकदम सही गैस किए हो। ऐसा क्यों? बिकॉज देखो, जब इस नेटवर्क को अगर मैं इस नेटवर्क के, मेरे पास ये एक नेटवर्क है, सिमिलरली ये मेरे पास सेकेंड नेटवर्क, सिमिलरली मेरे पास कोई थर्ड नेटवर्क है। जब मैं इस नेटवर्क को बाहर से देख रही हूँ, जैसे एक हाउस है, घर है, ठीक है, आपका घर है, आपके घर में सपोज 4 बेडरूम है। घर के बाहर से अगर देखोगे तो घर तो एक ही सिंगल दिखेगा। जब घर के अंदर एंटर करते हैं तो पता चलता है कि वहाँ 4 बेडरूम है, और फिर घर के अंदर एंटर करने के बाद फिर डिसाइड करते हैं कि इस 4 बेडरूम में से किस पर्टिकुलर बेडरूम में जाना है। बट आउटसाइड में, नेटवर्क के आउटसाइड में तो वो कंप्लीट सिंगल ही है। आउटसाइड ऑफ द नेटवर्क कोई डिफरेंट नहीं है, वो सिंगल ही है नेटवर्क के बाहर, ठीक है। जब मैं उस नेटवर्क के अंदर जाऊंगी तो पता चलेगा ये डिफरेंट है। तो यहाँ पर ये काम कैसे करता है? ये सेम वैसे ही काम करता है कि ये जो होते हैं, ये जो मेरे इस तरीके से हैं सबनेट, तो क्या होते हैं, राउटर्स लगे रहते हैं। सपोज दिस इज़ माय फर्स्ट नेटवर्क एंड दिस इज़ माय सेकेंड नेटवर्क, दिस इज़ द नेटवर्क फर्स्ट एंड दिस इज़ द नेटवर्क सेकेंड। ऐसे डायरेक्ट तो कनेक्ट होते नहीं, बहुत सारे राउटर्स लगे होते हैं। तो ये दोनों सपोज किसी, वैसे तो मल्टीपल राउटर्स होते हैं बट कंसिडर करें एक सिंगल राउटर, ठीक है। ये दोनों सपोज एक सिंगल राउटर से कनेक्टेड है। अब ये राउटर से डेटा यहाँ तक रीच करता है, मतलब यहाँ पर इसके गेटवे के पास बोलते हैं, ये यहाँ तक रीच किया। अब इसके बाद क्या, अब यहाँ भी रीच नहीं करते, इसके अंदर का पहले कॉन्सेप्ट देखो फिर इसको देखते हैं। तो इसके विथ इन सपोज फर्स्ट सबनेट में मैंने क्या बना के रखा, 4 सबनेट बनाया है। फर्स्ट सबनेट, सेकेंड सबनेट, थर्ड सबनेट, 4 सबनेट मैंने बना के रखा है। तो ये 4 सबनेट ऐसे ही बस डिवाइड नहीं हो जाएंगे, डिवाइड होते प्लस आपस में ये ईच अदर कैसे कनेक्ट होते, ईच अदर भी ये क्या होते, एक राउटर से कनेक्ट होते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो अच्छा, ये प्रीवियस एग्जाम्पल में 2 ही सबनेट लिए थे ना, चलो उस एग्जाम्पल को भी देख लेंगे, पहले इसी को देख लेते हैं। अब सपोज मेरा कोई पैकेट राउटर टू राउटर, पैकेट हमेशा राउटर टू राउटर जाता है। इस राउटर के पास कोई पैकेट आया है जिसका डीबी एड्रेस है,
डीबी जिसका मतलब जिसके पास डीबी एड्रेस है। तो अगर इस राउटर के पास वो पैकेट आया है, दैट मीन्स अब ये राउटर क्या करेगा, इस नेटवर्क के अंदर जाएगा और इसके ऑल सब मतलब ये तो जाएगा वैसे इसके पास ही, बट यहाँ पर जाने के बाद ऑल होस्ट को डेटा सेंड कर देगा। बट अगर ये सेम पैकेट किसके पास है, ये वाले राउटर के पास है, अब इसका एड्रेस जो है वो DBA है, देन अब ये डिसाइड अब ये तो इस राउटर के बाद नहीं करेगा, अब ये डिसाइड करेगा कि ये जो है पैकेट किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा। यानी मैं ये प्रीवियस वाले में देखूँ सेम एग्जांपल को अगर कंसीडर करके चले तो इसको इरेज कर देते हैं। 2 सबनेट था हमारे पास, इसको इस तरीके से इरेज कर देते हैं। ओके, ये 2 सबनेट है, दिस इज द माय फर्स्ट सबनेट, सेकेंड सबनेट, सपोज इस तरीके से राउटर से कनेक्ट है, और ये दिस इज योर एक्सटर्नल राउटर और दिस इज योर इंटरनल राउटर और राउटर जो है ये दोनों सबनेट को ऐसे कनेक्ट करके रखा हुआ है। तो पैकेट अगर इसके पास आ रहा है, जिस पैकेट में यहाँ पर एड्रेस है 200 डॉट जो भी एड्रेस था, क्या था 200.1.2.255 1.2.255, दैट मीन्स ये एक्सटर्नल राउटर के पास है। अब एक्सटर्नल राउटर को नहीं पता कि इंटरनली इस नेटवर्क के इंटरनली कितने सबनेट है, इसको नहीं पता, तो ये क्या करेगा, इस नेटवर्क के ऑल होस्ट को डेटा सेंड कर देगा। बट अगर ये सेम किसके पास आ रहा है, ये सेम पैकेट आ रहा है इसके पास में, अब इसका DBA एड्रेस ये है, DBA या डेस्टिनेशन एड्रेस जो भी बोल दो, DBA, इसके पास अगर यही सेम IP एड्रेस मेंशन है, मतलब DBA एड्रेस मेंशन है, तो ये अब क्या, बिकॉज ये इंटरनल राउटर है, इसको पता है कि ये नेटवर्क कितने पार्ट्स में डिवाइड है, और अगर इंटरनल राउटर के पास नहीं पता कि कितने पार्ट्स में डिवाइड है, मतलब वहाँ कोई डिवीज़न ही नहीं है, वो सिर्फ एक ही नेटवर्क है, वहाँ कोई सबनेट नहीं बना है। बट अगर इस इंटरनल राउटर के पास एक पैकेट है जिसका DBA एड्रेस दिस वन है, अब ये इंटरनल राउटर फिर उसको क्या कर देगा, सेकेंड सबनेट के पास सेंड कर देगा, मतलब सेकेंड सबनेट के ऑल होस्ट के पास पैकेट सेंड हो जाएगा। क्लियर है? ये ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज आउटसाइड ऑफ द नेटवर्क अदर नेटवर्क कोई अदर एक्सटर्नल राउटर को नहीं पता कि वो वो नेटवर्क जो है इंटरनली कितने पार्ट्स में कितने सबनेट्स में डिवाइड है। वो जब उस, जैसे मैं हाउस का एग्जांपल दी कि अगर आप अपने घर जा रहे हो, सपोज आप अपने फ्रेंड के घर जा रहे हो, अब उसके फ्रेंड के घर में सपोज 4 बेडरूम है, आपको नहीं पता कहाँ, आपको बस उसके घर का एड्रेस पता था, आप उसके घर तक रीच कर दिए, इतने सारे हाउसेस देखे, उतने सारे हाउसेस देखे, आप उसके घर तक रीच कर दिए, मतलब डेस्टिनेशन नेटवर्क तक रीच कर दिए। अब उस घर के अंदर जब गए तो फिर पता चला कि फिर अगेन यहाँ पर 4 रूम्स है, मतलब मेरे को और सबनेट के अंदर रीच करना है, तो फिर वहाँ जाके जो भी तुम आपका फाइनल रूम होगा उस रूम के अंदर एंटर करेंगे। बट एक्सटर्नली उस हाउस के बाहर वहाँ पर कोई रूम्स विजिबल नहीं है कि इंटरनली वो कुछ पार्ट में डिवाइड है भी या नहीं है। ओके और मैथमेटिकली इसका कैलकुलेशन के बेस पे काम करे तो वो कैलकुलेशन किस बेस पे होता है, हम लोगों का नेटवर्क, ये तो कॉन्सेप्चुअली बेस पे हम लोग देख ली कि ऐसे ऐसे होता है, बट मैथमेटिकली क्या होता है वहाँ पर फिर हम लोगों का सबनेट मास्क का कॉन्सेप्ट आता है कि क्या करते हैं, जो भी IP एड्रेस आता है ना, उस IP एड्रेस को उस मतलब उसके सबनेट मास्क से हम लोग क्या करते हैं, बिट वाइज सेंड करते हैं, तो उसका सबनेट ID मिल जाता है, उस सबनेट ID के बेस पे फिर हम लोग उसके पास भेज देते हैं। क्या बोल रही हूँ मैं, यहाँ पर समझते हैं। तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट, एक न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है, दिस इज कॉल्ड योर सबनेट मास्क। यही सेम सबनेट मास्क हम लोग क्लासलेस में भी देखेंगे, बट वहाँ पर रिप्रेजेंट करने का वे डिफरेंट हो जाता है। अब जैसे इसके पास क्या आया है, ये है मेरे पास एक नेटवर्क, इस नेटवर्क को हम लोग इस तरीके से 2 पार्ट्स में डिवाइड किए, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट, दिस इज़ द सेकेंड पार्ट, फर्स्ट सबनेट सेकेंड सबनेट। काफ़ी सारे राउटर्स के थ्रू ये कनेक्टेड होगा,
ठीक है। एक्सटर्नली बहुत सारे राउटर्स के थ्रू कनेक्ट होगा, एक्सटर्नल राउटर और इंटरनल राउटर एक होगा, ठीक है। इस तरीके से चाहे एक से कनेक्ट करो, मल्टीपल राउटर से कनेक्ट करो, जो भी करो। एक इस चलो कनेक्ट कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। ये इस राउटर से सपोज कनेक्टेड है और ये इंटरनल राउटर जो है ये दोनों सबनेट से कनेक्टेड है। अब इस राउटर के पास कोई पैकेट है, ओके, ये कोई पैकेट है। इस पैकेट का डेस्टिनेशन एड्रेस है, कुछ सोर्स होगा, डेस्टिनेशन होगा और कुछ मैसेज होगा इसका। अब डेस्टिनेशन एड्रेस पे कुछ एड्रेस मेंशन है, ठीक है, कुछ भी एड्रेस मेंशन है। सपोज यहाँ से ले लेते हैं, कोई भी रैंडम ले लेते हैं एग्जाम्पल। हाँ चलो इसका ही रख लेते हैं। दिस इज़ व्हाट योर 195.10.20.50 ये अब इसके पास आया है। सोर्स तो कुछ भी होगा, चलो सोर्स से निकल गया है। अब ये राउटर कैसे डिसाइड करेगा कि इस पैकेट को किसके पास भेजना है? अब इंटरनल राउटर के पास है तो ये एक्सटर्नल राउटर के पास है, तो वो भी वही किसी भी राउटर के पास, क्योंकि ये एक्सटर्नल राउटर किससे कनेक्ट है, ये अदर किसी नेटवर्क से कनेक्ट है। तो एक्सटर्नल राउटर के पास सपोज इस टाइप का कोई पैकेट हो तो ये डिसाइड करेगा कि इसको इस नेटवर्क के साथ सेंड करना है या इस नेटवर्क की तरफ सेंड करना है। तो कोई नेटवर्क कैसे डिसाइड करता है कि उस पैकेट को फॉरवर्ड कोई राउटर कैसे डिसाइड करता है कि उस पैकेट को फॉरवर्ड किधर करना है? अभी तक हम लोग डीबीए देखे तो डीबीए तो चलो वो था कि किसको हम लोग सेंड कर रहे हैं, उस कंप्लीट सबनेट को उस कंप्लीट नेटवर्क को सेंड कर रहे हैं और कंप्लीट होस्ट को कर रहे हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका पैकेट एक्सटर्नल राउटर के पास है कि इंटरनल के पास है। एक्सटर्नल राउटर के पास है तो कंप्लीट नेटवर्क का पैकेट सेंड होगा, इंटरनल राउटर के पास है तो पर्टिकुलर वो जो सबनेट होगा उसके पास से आएगा पैकेट, उसके ऑल सबनेट के पास। अब यहाँ पर कोई डीबी एड्रेस नहीं है। डीबी एड्रेस सबको मुझे नहीं सेंड करना, मुझे उस डेस्टिनेशन होस्ट तक ही पैकेट सेंड करना। तो उस डेस्टिनेशन होस्ट तक के लिए उस डेस्टिनेशन सबनेट तक जाना होगा ना, मैं नेटवर्क तक आ गई हूँ। अब इस राउटर से इस राउटर तक मैं आ गई हूँ, दैट मीन्स डेस्टिनेशन नेटवर्क तक आ गई हूँ। अब ये राउटर डिसाइड करेगा कि डेस्टिनेशन सबनेट क्या है, ये है डेस्टिनेशन सबनेट क्या, ये है डेस्टिनेशन सबनेट। कैसे डिसाइड करेंगे डेस्टिनेशन सबनेट क्या है, या फिर डेस्टिनेशन नेटवर्क भी उसको बोल सकते हैं, क्योंकि ये राउटर के पास अगर ये काम है तो ये डिसाइड करेगा डेस्टिनेशन नेटवर्क क्या है। इंटरनल राउटर के पास होगा तो इंटरनल राउटर डिसाइड करेगा कि डेस्टिनेशन सबनेट क्या है। ओके, सो पैकेट जो भी होता है उसमें सोर्स एड्रेस डेस्टिनेशन एड्रेस होता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक और चीज़ देख लेते हैं कि अगर दो सबनेट है, दो सबनेट बोलो या दो नेटवर्क बोलो, तो दोनों सबनेट का खुद का कोई आईडी होगा। तो इसके अगर मैं बात करूँ तो इसका क्या हो जाएगा 195.10.20. क्या होगा, देखो क्लास सी है, क्लास सी का दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो फर्स्ट वाला तो ऑब्वियसली 0 ही होगा। सेकेंड वाला सबनेट आईडी सेकेंड सबनेट का सबनेट आईडी क्या हो जाएगा, इसका ये है, ये वाले का एरो नहीं करती हूँ, ये वाले सबनेट का क्या हो जाएगा सबनेट आईडी। नेटवर्क आईडी को एडिसिटीज रहने दो, 24 बिट्स को। इधर के जो 8 बिट्स थे उस 8 बिट में से ये वाला बिट्स फिक्स हो जाएगा 1, बाकी रेस्ट ऑफ द बिट्स होगा 0। वाई? बिकॉज सबनेट आईडी को हम लोग एज इट इज़ रखते हैं, सबनेट आईडी को फिक्स कर रहे हैं 1 करके, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स क्या हो रहा है 0 हो रहा है। तो 1 7 टाइम्स 0 इज़ व्हाट, ये 120 है। तो इस सबनेट का सबनेट आईडी ये होगा, इस सबनेट का सबनेट आईडी ये वाला होगा। ओके, अब कैसे ये राउटर डिसाइड करेगा, तो राउटर के पास आया है एक आईपी एड्रेस। राउटर उस आईपी एड्रेस को उसके हर राउटर के पास कुछ सबनेट मास्क होता है, उस सबनेट मास्क के साथ क्या करते हैं बिट वाइज एंड करते हैं। ठीक है, बिट वाइज एंड करके जो भी एड्रेस निकल के आता है उस एड्रेस के बेस पे पता चलेगा कि वो कौन सा, रिजल्ट में कोई ना कोई नेटवर्क आईडी या सबनेट आईडी निकल कर आता है। तो वो जो भी नेटवर्क आईडी या सबनेट आईडी आया उसके बेस पे डिसाइड होता है कि किसके पास जाएगा। ओके, अब सबनेट मास्क फिर क्या है, तो सबनेट मास्क समझ तो लिए सबनेट मास्क का रोल क्या है। तो सबनेट मास्क का रोल ये है कि
किसी राउटर के पास कोई पैकेट आ रहा है, उस पैकेट पे डेफिनेटली कोई आईपी एड्रेस, तो आईपी एड्रेस को देख के उसका डेस्टिनेशन नेटवर्क कैसे डिसाइड करना, डेस्टिनेशन नेटवर्क डिसाइड करने के लिए उस आईपी एड्रेस का सबनेट मास्क के साथ हम लोग बिट वाइज एंड करते हैं, बिट वाइज एंड करके हम लोगों को उसका नेटवर्क आईडी या सबनेट आईडी मिलता है। अब समझते हैं कि सबनेट मास्क है क्या बेसिकली। तो सबनेट मास्क अगर देखोगे तो हर राउटर के पास ना एक टेबल मेंटेन होता है, वो टेबल भी देखेंगे। तो सबनेट मास्क बोला तो सबनेट मास्क भी अगर आईपी एड्रेस 32 बिट्स का है तो सबनेट मास्क मेरा 32 बिट्स का ही होगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, किस क्लास का आईपी एड्रेस ले रहे हो उसके बेस पे सबनेट मास्क डिफरेंट होगा, बिकॉज हर क्लासेस के नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी बिट्स अलग होते हैं। तो जो भी उस आईपी एड्रेस होगा या उस राउटर के पास जितने भी नेटवर्क होंगे या सब नेटवर्क होंगे या सबनेट होंगे, तो नेटवर्क आईडी और सबनेट आईडीज़ को हम लोग क्या कर देते हैं, वंस कर देते हैं, और होस्ट आईडी को क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। नहीं समझ में आया, आ जाएगा एग्जाम्पल से समझ में। सपोज़ ये वाला एग्जाम्पल ही मैं कंसीडर कर रही हूँ, ये वाले सबनेट का मैं सबनेट मास्क कैलकुलेट करती हूँ, सबनेट मास्क, ठीक है। फर्स्ट सबनेट का, हर सबनेट का डिफरेंट सबनेट मास्क होता है, तो इसका सबनेट मास्क कैलकुलेट करते हैं। तो सबनेट मास्क के लिए क्या बोल रही हूँ, नेटवर्क आईडी और सबनेट आईडी को 1 रहने दो, होस्ट आईडी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे करते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो, तो ये हो जाएगा 8 बिट डॉट 8 बिट डॉट 8 बिट, ये कंप्लीट क्या है मेरा, नेटवर्क आईडी, ठीक है। यहाँ ले लेती हूँ, यहाँ तो सही स्पेस, हाँ ये नेटवर्क आईडी मतलब ये 1 है, यहाँ पर स्पेस है, यहाँ लेती हूँ। दैट मीन्स फर्स्ट सबनेट मास्क फॉर सबनेट 1, सबनेट 1 का सबनेट मास्क क्या होगा, सो 8 बिट डॉट 8 बिट डॉट 8 बिट, दिस इज़ बाय नेटवर्क आईडी। तो नेटवर्क आईडी पार्ट्स को मुझे 1 1 1 1 1 करना है, 1 1 1 1 मतलब दिस इज योर 8 1s 255, अगर मैं ऐसे लिखूँ तो ये 8 1s ये हो जाएगा, ये भी 8 1s हो जाएगा। लास्ट वाला जो ऑक्टेट 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें से कितने पार्ट्स में कितना सबनेट है, 2 सबनेट है, तो ऑब्वियस सी बात है सबनेट आईडी यहाँ कितने होंगे, सिर्फ ये जो है ये मेरा सबनेट आईडी है, और ये वाला पार्ट क्या है मेरा, होस्ट आईडी। तो सबनेट आईडी को भी 1 रखो, ये भी 1 है, वंस ये भी 1 होगा, और बाकी ये जो होस्ट आईडी ये सब 0 होगा। कर देते हैं इसको कन्वर्ट हम लोग किस पे, योर व्हाट, डेसिमल में। तो ये 8 टाइम 1 दैट मीन 255, अगेन 8 टाइम 1 255, अगेन 8 टाइम 1 255, फिर क्या है 1 7 टाइम 0, सो दिस वुड बी योर 120। सो दिस इज द सबनेट मास्क फॉर द सबनेट 1। ओके, सिमिलरली सेकेंड के लिए देखेंगे तो सबनेट मास्क फॉर सबनेट, सबके लिए सेम ही आएगा। अगर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है तो सब कुछ सेम आएगा, क्योंकि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। नेटवर्क आईडी, होस्ट आईडी, सबनेट आईडी सबके लिए फिक्स है। चलो लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है मेरे पास, 8 टाइम 1 8 टाइम 1 8 टाइम 1, फिर 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, दिस इज कंप्लीट योर 8 टाइम्स, दिस इज योर नेटवर्क आईडी। ओके, दिस इज योर नेटवर्क आईडी। ये 1 बिट जो है दिस इज सबनेट आईडी, वाई बिकॉज 2 पार्ट में डिवाइड है, और दिस इज योर होस्ट आईडी। तो ये पूरा 1 1 1 1 1 1 1 1 कंप्लीट, ये सब कुछ 1 1 1 1 5 6 7 8। ओके, ये 1 होगा, बाकी ये जो है ये 0 हो जाएगा। सो दिस वुड बी योर 255 डॉट 250, म्यूट कर लो अपने साइड से, 255 डॉट दिस इज योर 128। ओके, तो
जितने भी राउटर्स होते हैं, ऑल राउटर्स के पास एक टेबल होता है। ओके, जितने भी चाहे इंटरनल राउटर हो, एक्सटर्नल राउटर। वाई? बिकॉज राउटर का काम क्या होता है, डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करना, डिफरेंट सबनेट को कनेक्ट करना, वो काम होता है राउटर का। तो राउटर के पास कुछ इस तरीके से होते हैं, एक टेबल मेंटेन होता है, जिस टेबल को हम लोग बोलते हैं राउटिंग टेबल। ऑल राउटर्स हैव दिस राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल में क्या क्या एंट्री होता है? फर्स्ट पार्ट में इधर सबनेट और नेटवर्क आईडी रहता है, सेकेंड में उसका सबनेट मास्क होता है, और फिर उसके इंटरफेस का नेम क्या है, वो इंटरफेस का नेम होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो हम लोग यहाँ सबनेट लेके चल रहे हैं, तो सबनेट क्या, फर्स्ट सबनेट का सबनेट आईडी क्या है? हाँ, सबनेट आईडी 195.10.20.0। सो दिस वुड बी 195.10.20.0 फर्स्ट सबनेट के लिए। सबनेट मास्क हम लोग क्या कैलकुलेट किए, 255.255.128। ओके, इंटरफेस, सपोज इस इंटरफेस का कोई नेम होगा, इस इंटरफेस का नेम ए होगा, सपोज इसके इंटरफेस का नेम बी होगा, सपोज ऐसा हम लोग रैंडम ले लेते हैं। तो इसका इंटरफेस का नेम क्या है, ए है। सिमिलरली सेकेंड सबनेट क्या है मेरे पास, 195.10.20. क्या था ये, 128 होगा डेफिनेटली, ये 128। सो दिस वुड बी योर 120। सबनेट मास्क क्या हो जाएगा, सबनेट मास्क हम लोग कैलकुलेट कर लिए हैं। तो अगर ऑल इक्वल, अगर आपका नेटवर्क इक्वल पार्ट्स में, मतलब आपका नेटवर्क इक्वल सबनेट्स में, इक्वल साइज ऑफ सबनेट में डिवाइड हो रहा था, सबनेट मास्क सबका सेम ही आएगा। सपोज इसका इंटरफेस का नेम भी है, तो कोई भी आईपी एड्रेस, लाइक जो हम लोग ये हम लोग एग्जांपल कंसीडर किए, इसके पास क्या आया, ये सबनेट आईडी आया, मतलब ये आईपी एड्रेस आया। इस आईपी एड्रेस को इसके सबनेट मास्क पे हम लोग जितने भी सबनेट आए सबके साथ बिट वाइज एक्सॉर होगा, बिट नॉट एक्सॉर, बिट वाइज एंड होगा। उसके बेस पे एक नेटवर्क आईडी या सबनेट आईडी नहीं रहा, जो भी सबनेट आईडी निकलेगा उसके तरफ फॉरवर्ड कर देंगे। देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। तो अगेन इस चीज़ को थोड़ा इधर कॉपी कर लेती हूँ मैं, ये वाले को, ठीक है। ये है मेरा कॉन्सेप्ट। अब मेरे को अब ये पता चल गया ऐसे ऐसे वर्क होता है, बट काम कैसे करेगा ये तो देख लेते हैं। तो ये कैसे काम करता है, ये आया इसके पास, क्या कर लो, इसको ले लेते हैं। अब ये क्या करेगा, सिंपली ये राउटर के पास राउटिंग टेबल है, कौन सा राउटिंग टेबल है, ये ऊपर है ये राउटिंग टेबल। ये राउटिंग टेबल ये सिंपली क्या करेगा, जो आईपी एड्रेस है इसके पास 195.10.20.50, ओके। इसका बिट वाइज सेंड करेंगे किसके साथ, सबनेट मास्क के साथ। देख लो जितने सबनेट मास्क है सबके साथ लाइन से करते हैं, सबका सेम है, बिकॉज इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। क्लासफुल में इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड होता है। तो क्या है ये 255.255.128, इन दोनों का हम लोग करते हैं बिट वाइज एंड निकालते हैं। चलो अब ऐसे तो निकलेगा नहीं, पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसको बिट्स की हेल्प से समझते हैं, फिर तो ये ऐसे ऐसे ही समझ में आ जाएगा कैसे निकालते हैं। 195 का बाइनरी बता दो, चलो बाइनरी बता, सिंपल से डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बताती हूँ। 255 को आप किसी के साथ बिट वाइज एंड हो रहा है, ये बिट वाइज एंड। अच्छा, बिट वाइज एंड क्या होता है, बिट वाइज एंड का मीनिंग है 0 0 इज 0, 0 1 इज 1, 1 0 is 1 and 1 1 is your again 1। बिट वाइज एंड का मीनिंग ये होता है, ठीक है, वही एंड जो हम लोग का रहता है, ओके। अब वैसे तो क्या रूल के अकॉर्डिंग 195.10.20.50 को बाइनरी करो, नीचे वाले को बाइनरी करो, फिर उसका बिट वाइज एंड लो, फिर उसके बाद उसको डेसिमल करो। बट सिंपल से डायरेक्ट कॉन्सेप्ट मैं बता रही हूँ कि 255 को आप किसी के साथ भी बिट वाइज एंड करो। मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, 255 को बिट वाइज एंड कर रही हूँ किसके साथ, 195 को, तो रिजल्ट मेरा 195 ही आएगा, ठीक है। इसलिए उसको कैलकुलेट करने की नीड नहीं है, उतना टाइम देने की नीड नहीं है इसमें।
अगर मेरे पर 255 है, 255 को मैं 10 के साथ बिट वाइज ऐड करूँगी, मेरे को 10 ही मिलेगा। अगर 255 को 20 के साथ करेंगे तो ये क्या होगा, 20 होगा। लास्ट वाले ऑक्टेट को बस आपको करने की नीड है। वो डिपेंड करता है क्लास सी का होता है लास्ट ऑक्टेट, क्लास बी का हो तो लास्ट का 2 ऑक्टेट। जनरली क्लास बी या क्लास सी का ही आता है, क्लास ए का नहीं आता है। तो ये वाले को बस करते हैं लास्ट ऑक्टेट का। तो 50 का बाइनरी देख लो। तो 50 किसको किसको ऐड करने पर 50 आता है, एक आप 64 को करोगे तो एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है। 32 को ऐड करो और 8 को ऐड करो, कितना हो जाएगा 40। 16 ऐड करो ना, 32 और 16 को ऐड करोगे कितना हो जाएगा ये 48। 48 में 2 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 50, राइट। ऐसा क्यों कर रही हूँ 32 60 को, कि 2 के पावर के वाले को ऐड कर रही हूँ। मतलब ये 8 बिट जो होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर क्या होते हैं इसका, 1 2 4 8 16 32 64 128। किस किस पोजीशन पे मुझे 1 रखना है कि 50 आ जाए, मुझे 32 वाले प्लेस पे 1 रखना है, 16 वाले प्लेस पे रखना और 2 वाले प्लेस पे 1 रखना। तो ये सबको ऐड करूँगी तो मेरा 50 आ जाए। बाकी रेस्ट ऑफ द प्लेस को मैं क्या कर दूँगी, 0 कर दूँगी। तो ये हो गया 50 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। 128 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 128 वाले पोजीशन पे 1 कर दो। तो ये वाले पोजीशन पे मैं 1 करूँगी, बाकी को क्या कर दूँगी 0। इसका बिट वाइज सेंड कर लेते हैं। 0 0 का बिट वाइज सेंड 0, 1 0 का 1 0। मैंने कुछ गलत लिख दिया, ये 1 ये बस होगा, ये भी 0 होगा। एंड है ना, और कर दी मैं, बिट वाइज और कर दी हूँ। ये बोल रही थी क्या हर्षा? हाँ, बिट वाइज और मैं लिख दी हूँ। बिट वाइज एंड का मतलब क्या, दोनों प्लेस पे 1 1 होगा तो 1 आएगा। तो ये 1 0 0, दिस इज 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0, सब 0 आ गया। दैट मीन्स ये क्या बन गया, 0 बन गया। किसका सबनेट आईडी निकल के आया है, कहाँ पता चलेगा, चलते हैं हम लोग अपने टेबल, राउटिंग टेबल। राउटर को कैसे पता चलेगा, राउटर जाएगा अपने टेबल के पास, तो राउटर देखेगा कि ये सबनेट आईडी किसका, तो ये है गया सबनेट आईडी फर्स्ट। कौन से इंटरफेस से, इंटरफेस से ही है, मतलब फर्स्ट सबनेट है, फर्स्ट सबनेट की तरफ डेटा को सेंड कर देगा, ठीक है। क्लियर है। तो ये राउटिंग टेबल जो होता है, राउटिंग टेबल अभी मैं क्या की हूँ, आईपी एड्रेस को बिट वाइज सेंड की हूँ मैं सबनेट मास्क के साथ। अब क्या क्या किया है यहाँ पे कि राउटर क्या करता है, फिर से मैं बता रही हूँ, कॉन्सेप्ट को फिर से समझो, थोड़ा कन्फ्यूज़न आ गया होगा। हम लोग क्या कर रहे हैं कि कॉन्सेप्ट एक सिंपल से देख रहे हैं कि मेरे पास एक राउटर, इधर वो इंटरनल राउटर हो, एक्सटर्नल राउटर हो, कुछ भी। एक्सटर्नल राउटर हो तो एक्सटर्नल राउटर डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करता है, इंटरनल राउटर जो है डिफरेंट सबनेट को कनेक्ट करता है। तो किसी भी राउटर के पास अगर वो पैकेट आ रहा है एक, तो राउटर कैसे डिसाइड करेगा कि इस पैकेट को मुझे फर्स्ट सबनेट की तरफ फॉरवर्ड करना और सेकेंड सबनेट की तरफ। तो वो डिसाइड करने के लिए सबनेट मास्क की नीड होती है। सबनेट मास्क की क्या मतलब, सबनेट मास्क की नीड होती है। सबनेट मास्क के कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं, जो भी पैकेट रिसीव हुआ है उसके आईपी एड्रेस को सबनेट मास्क के साथ बिटवाइज सेंड करते हैं, तो मुझे रिजल्ट में सबनेट आईडी मिलता है। वो सबनेट आईडी अगर फर्स्ट सबनेट का सबनेट आईडी होगा तो उधर भेजेंगे, सेकेंड सबनेट का सबनेट आईडी होगा तो सेकेंड की तरफ फॉरवर्ड कर देंगे। ओके, फिर नेक्स्ट ये पता चल गया कि सबनेट मास्क क्या है। सबनेट मास्क क्या है, सबनेट मास्क की हेल्प से किसी आईपी एड्रेस का डेस्टिनेशन नेटवर्क हम लोग देखते हैं। इधर डेस्टिनेशन नेटवर्क फाइंड करते हैं और डेस्टिनेशन सबनेट फाइंड आउट करते हैं। ओके, अब ये पता चल गया कि पर्पस क्या है सबनेट मास्क का। बट सबनेट मास्क हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे सबनेट मास्क क्या है। तो सबनेट मास्क कैसे कैलकुलेट करते हैं कि 32 बिट्स का ही होता है, आईपी एड्रेस इतना, ये भी उतना ही होगा। तो सबनेट मास्क क्या करते हैं, जितने नेटवर्क होते हैं, ऑल नेटवर्क के जितने सबनेट होते हैं, ऑल सबनेट के खुद के कोई सबनेट मास्क होते हैं। सबनेट मास्क कैलकुलेट करने के लिए उस नेटवर्क का
या उस सबनेट के जो नेटवर्क आईडी और सबनेट आईडी बिट्स होते हैं उसको 1 कर देते हैं और होस्ट आईडी बिट्स को हम लोग 0 बना देते हैं। तो हम लोग के पास यहाँ पर 2 सबनेट है, दोनों सबनेट का सबनेट मास्क कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट का करने के लिए 24 बिट्स किसके लिए, सबनेट के लिए। तो 24 बिट्स को तो क्या करना, 1 कर देना, तो डायरेक्ट 1। तो 8 टाइम 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, 255। तो 3 टाइम, तो दिस इज 255, 255, 255, दैट मीन्स 8, 16, 24 हो गया। ओके, तो हो नेटवर्क आईडी तो हो गया। अब चलते सबनेट आईडी, होस्ट आईडी। तो बिकॉज यहाँ पर मेरे नेटवर्क 2 सबनेट में डिवाइड है, दैट मीन्स सबनेट के लिए कितना बिट्स होगा, 2 सबनेट के लिए कितने सबनेट की 2 के पावर में कितना रखूँगी, 1 पुट करूँगी तब मेरे को 2 मिलेगा। तो ये 1 बिट मेरे को किसके लिए रिजर्व हो जाता है, सबनेट। किससे बॉरो लेते हैं, होस्ट आईडी से। तो सबनेट का 1 बिट जो है क्या हो गया, सबनेट आईडी, मतलब होस्ट का 1 बिट जो है सबनेट आईडी हो गया। इसको भी 1 रखेंगे, बाकी होस्ट आईडी को 0 कर देंगे। तो इसका हम लोग डेसिमल निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 128। सिमिलरली हम लोग सेकेंड सबनेट के लिए करेंगे। और ये सब काम कौन कर रहा है, ये सारा काम कौन कर रहा है, राउटर कर रहा है। तो राउटर, हर राउटर, जितने भी राउटर, इधर एक्सटर्नल, इंटरनल और एक्सटर्नल राउटर, सारे राउटर के पास एक राउटिंग टेबल होता है। उस राउटिंग टेबल में वो राउटर कितने नेटवर्क या कितने सबनेट से कनेक्ट है, उन सारे सबनेट का सबनेट आईडी रहता है। और उस सारे सबनेट के करस्पॉन्डिंग जो सबनेट मास्क है, अगर नेटवर्क इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है तो सबनेट मास्क सबका सेम ही होता है। ओके, प्लस उस इंटरफेस का नेम क्या है, उस इंटरफेस का नेम कर देते हैं। तो कैसे ये काम होगा कि राउटर के पास क्या आ गया, जो हाँ बताओ। ओह, ये बाई मिस्टेक हो गया, ये नहीं, ये बाई मिस्टेक हुआ है। दिस इज़ द, यहाँ पे देखो ना, ये सेकेंड सबनेट के लिए 128 ही कैलकुलेट किए हैं, ये 128 ही है। ओके, हाँ, तो सब कैसे वर्किंग पूरा कैसे होता है, राउटर कैसे करता है काम। राउटर के पास जो पैकेट आया उसका वो डेस्टिनेशन एड्रेस लेगा, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस लेगा, और उसको सबनेट मास्क उसके राउटर, मतलब राउटर के पास जो राउटिंग टेबल है, जितने सबनेट मास्क है सभी के साथ करता है वो। अगर आपके इक्वल पार्ट्स में है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है तो इक्वल ही करता है। ओके, तो सबनेट मास्क के साथ क्या करेंगे हम लोग, बिटवाइज सेंड। अब बिटवाइज सेंड कैसे होता है, 0 का बिटवाइज सेंड 0 होगा। डबल अगर 1 है तो ही 1 होगा, अदरवाइज वो क्या होता है, 0 होता है। 1 0 का बिटवाइज सेंड करेंगे तो 0 ही होगा। जब तक दोनों एंड है ना, एंड मतलब दोनों पोजीशन पे जब तक 1 नहीं होगा तब तक रिजल्ट में 1 नहीं आएगा। तो एक एक बिट को ऐसे ही हम लोग करते हैं। बट बिकॉज थोड़ा सा इतना लॉन्ग तो करना नहीं, शॉर्ट करने के लिए क्या करते हैं कि किसी भी नंबर को अगर आप 255 से बिटवाइज सेंड करोगे तो आपको सेम नंबर ही मिलता है। सो 195 को मैं 195 को 255 के साथ बिटवाइज सेंड करूँगी तो मुझे 195 ही मिलेगा। 10 को करूँगी तो मुझे 10 ही मिलेगा, 20 को करूँगी तो मुझे 20 मिलेगा। लास्ट सबनेट को कर लेते बिकॉज लास्ट सबनेट में मेरे पास यहाँ 255 नहीं है ना, इसलिए लास्ट सबनेट को करते हैं। तो 50 का जब हम लोग बाइनरी निकाले तो बाइनरी एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कैसे, इसका बाइनरी, बाकी तो डिटेल्स बाइनरी आप लोग को बताऊँगी मैं। तो 50 में हम लोग क्या कहते हैं कि 2 के पावर के कौन कौन से नंबर जिसको ऐड करने पर मेरा आएगा 50। तो जनरली क्या होता है 1 2 4 8 16 32 64 128 2, ये 120, टोटल 8 बिट हो गया। अब यहाँ पर मैं किसको किसको 1 करूँगी, तो हमेशा लेफ्ट साइड से नहीं राइट साइड से देखते हैं। तो राइट साइड में मैं कहाँ कहाँ पर किसको किसको ऐड करूँगी। 128 में मैं कुछ भी ऐड करूँ मेरा 50 नहीं आएगा बिकॉज ये ग्रेटर है, इसको हटा देंगे। 64 में भी सिमिलरली मैं कुछ भी ऐड करूँ मेरा 1 नहीं आएगा क्योंकि ग्रेटर है वो नंबर। हाँ, 32 बिट्स में मैं कोई नंबर ऐड करके मेरा आ सकता है 1। तो 32 में क्या मैं 16 ऐड कर सकती हूँ, उससे जब तक 50 से लेस या 50 के इक्वल हो रहा तब तक 1 रखेंगे। तो 32 के बाद मैं 32 में मैं 16 ऐड करूँगी तो ये मेरा 48 आ रहा है। हाँ, मतलब 16 पोजीशन पे भी मेरा 1 आएगा। अब क्या मैं 8 रखूँगी, तो अगर मैं 8 रखूँगी तो नंबर जो है 56 ग्रेटर हो जा रहा है, मतलब 8 पोजीशन पे मेरा क्या आएगा 1 तो नहीं आएगा। 4 ऐड करूँगी तो 4 ऐड करने पे 52 चला जा रहा है, ये भी 1 नहीं होगा। हाँ, 2 वाले पोजीशन पे अगर 1 करूँगी मतलब मैं इसमें 2 ऐड करूँगी तब ये 50 हो जा रहा है, तो 2 वाले पोजीशन पे 1। बाकी रेस्ट ऑफ दी
जो बिट्स है वो सब क्या हो जाएगा 0। वाई 128 तक ही क्यों लियूँ? बिकॉज 8 बिट, एक ऑक्टेट जो है वो 8 बिट का ही रहता है, इसलिए 8 बिट के हेल्प से ये 128 तक ही जा रहा है। ओके सो ये हो गया 250 का। 128 की बात किया तो 128 सिंपल सा 128 के प्लेस पर 1 कर दो, बाकी सब 0 कर दो, तो ये 128 का बाइनरी हो जाएगा। बिट वाइज सेंड करेंगे तो 0 0 0 1 0 0 0 0 0 हो जाएगा। जब तो दोनों पोजीशन पर 1 नहीं आ रहा 1 नहीं होगा। अगेन 0 0 0 1 0 अगेन 0 1 0 अगेन 0 0 0 अगेन 0 0 1 अगेन 0 हो जाएगा। तो ये लास्ट मेरा क्या निकल के आया 0। मतलब इसका जब मैं डेसिमल करूँगी तो 8 टाइम 0 का बाइनरी क्या होगा, सॉरी 8 टाइम 0 का डेसिमल क्या होगा, 0 ही तो होगा। तो यहाँ पर भी 0 आ गया। तो यहाँ पर मेरे को किसी न किसी सबनेट का या नेटवर्क का मेरे को सबनेट आईडी मिलेगा, और अगर मिल रहा है सबनेट किसी न किसी का मिलेगा ही। मिल रहा है किसका मिला, मेरे को फर्स्ट सबनेट का मिला, मतलब ये राउटर क्या करेगा, इस पैकेट को ए की तरफ फॉरवर्ड कर देगा। बट इन केस ऐसा नहीं हो रहा है कि यहाँ पर से इन जितने भी स्टेबल में लिस्ट है किसी के सबनेट आईडी से मैच नहीं हो रहा है, तो इन दैट केस क्या कर सकते हैं, अगर किसी से भी नहीं होता है तो टेबल में एक डिफ़ॉल्ट एंट्री होता है जिसको हम लोग 0.0.0.0 से रिप्रेजेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है 0, जिसके सबनेट आईडी में भी 0 होता है एंड सबनेट मास्क में भी 4 टाइम 0 होता है। और यहाँ पर कोई डिफ़ॉल्ट एंट्री होता है, मतलब ये जो कंप्लीट मतलब कोई इंटरफेस होता है, तो ये वाली जो एंट्री है इसी एंट्री को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ़ॉल्ट एंट्री। तो ऑल राउटर के पास राउटिंग टेबल होते हैं, राउटिंग टेबल में सबनेट आईडी, सबनेट उसके करस्पॉन्डिंग सबनेट मास्क और उसके करस्पॉन्डिंग इंटरफेस होते हैं। तो क्या करता है राउटर, जो भी उसको पैकेट रिसीव हुआ उसके आईपी एड्रेस को सबनेट मास्क के साथ बिटवाइज सेंड करते हैं, तो किसी न किसी का नेटवर्क आईडी या सबनेट आईडी मिलता है, उसके तरफ उस पैकेट को फॉरवर्ड कर देते हैं। बट अगर किसी से भी मैच नहीं कर रहा है तो हर टेबल में एक डिफ़ॉल्ट एंट्री मेंटेन होता है, डिफ़ॉल्ट एंट्री के तहत पैकेट को सेंड कर दे। तो डिफ़ॉल्ट एंट्री का मतलब अगर मैं इसके अकॉर्डिंग समझूँ, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट एंट्री मतलब पैकेट सपोज ये वाले राउटर से आया है, ये वाले राउटर से पैकेट जो है ये वाले इंटरनल राउटर के पास आया है, तभी तो इसको, क्योंकि ये राउटर इसी से कनेक्ट है, इसके पास आया है। अब ये इसका भी सबनेट मास्क नहीं निकला है, इसका सबनेट मास्क भी नहीं मिला है, आईपी एड्रेस का सबनेट मास्क के साथ बिटवाइज की, तो सबनेट आईडी ना तो ए का मिला ना तो बी का मिला। इन दैट केस क्या, ये राउटर किसी न किसी अदर राउटर से डेफिनेटली कनेक्टेड होगा। सपोज ये किसी राउटर से कनेक्ट है, तो इस अगर ये दोनों में से किसी से मैच नहीं हो तो पैकेट ये सिंपली पैकेट ये लेगा और इसके तरफ फॉरवर्ड कर देगा। यहाँ से जो पैकेट आ रहा था उसको ए और बी के तरफ फॉरवर्ड ना करके एक्सटर्नल राउटर जो भी डिफ़ॉल्ट एंट्री होगा, कुछ भी हो सकता है, वो किसी भी अदर मतलब अपने सबनेट की तरफ ना करके कोई भी डिफ़ॉल्ट एंट्री होगा उसके तरफ भेज देगा। इज इट क्लियर ना? चलो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन अच्छे से। किसी को कोई भी डाउट है, बिकॉज काफ़ी सारे न्यूमेरिकल डाउट है तो पूछ, एक बार मैं रिकॉल कर देती हूँ क्या क्या चीज़ें देखे हैं, एक बार क्विकली 5 मिनट 2 मिनट में रिकॉल कर लेते हैं, सब मिक्स अगर इन केस हो गया हो तो सबनेट मास सबनेटिंग में हम लोग क्या करते हैं, अपने नेटवर्क को डिफरेंट नेटवर्क सबनेट में डिवाइड करते हैं। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पर मेरा मिस हो रहा है उसको बताती हूँ। यहाँ पर मैं बार बार बोल रही हूँ कि अगर आपका नेटवर्क इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है तो सबका सबनेट मास्क सेम होगा, बट इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं है तो, बट अभी तो हम लोग देखें कि सबका इक्वल ही होता, 2 के पावर करते तो इक्वल होगा। अनइक्वल का डिवाइड होने का मतलब कि सपोज मैं अपने नेटवर्क को 2 इक्वल पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर दी, ठीक है, दिस वन इज़ द फर्स्ट पार्ट एंड दिस वन इज़ द सेकेंड पार्ट। अब मेरे को इसको सपोज मेरे को अपने सबनेट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो 3 पार्ट में पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि 3 कभी इक्वल होगा नहीं, 2 के पावर में 3 कभी आता नहीं है,
टू के पावर में कुछ भी रखो 3 नहीं आएगा। तो इन दैट क्या करते हैं, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, फिर ये दोनों में से किसी भी एक पार्ट को ले लेंगे, इधर लेफ्ट फर्स्ट को लो या सेकेंड को लो, इसको अगेन 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो ये फर्स्ट सबनेट हो गया, ये सेकेंड सबनेट हो गया, ये थर्ड सबनेट हो जाता है। तो इन दैट के जब ऐसा वाला सिनारियो होता है ना, तो फिर सबनेट मास के सबका अलग होता है। अब ये दोनों का सबनेट मास सेम होगा, वाई, बिकॉज ये दोनों का साइज सेम है, बट इसका सबनेट मास के डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो सबनेट मास के डिफरेंट होगा तब जब अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, बट अगर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है तो सबका सबनेट मास सेम होता है। क्वेश्चन करेंगे, क्लियरिटी और आते जाएगा। अभी एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सबनेटिंग में अपने नेटवर्क को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ओके, ऑलवेज इक्वल पार्ट्स में। तो सबनेटिंग करने के लिए बिट्स को कहाँ से बोरो, क्योंकि 32 बिट्स तो ऑलरेडी 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है, तो कहीं ना कहीं से तो बिट को बोरो करना ही पड़ेगा, तब तो सबनेट बनेगा। तो बिट को बोरो करते हैं हम लोग ऑलवेज अपने होस्ट आईडी पार्ट से। होस्ट आईडी पार्ट से जितने भी, सपोज 8 बिट्स था तो 8 बिट्स में से 2 सबनेट, अगर मेरे को 4 सबनेट बनाना है तो 2 बिट चाहिए, 8 सबनेट बनाना है तो मुझे 3 बिट चाहिए। तो 2 पानी मिलेगा क्या? ओके, सो कितने पार्ट में डिवाइड करना होता है उसके बेस पे पावर बिट्स डिसाइड होता है, और वो बिट्स हम लोग होस्ट आईडी बिट से बोरो करते हैं। फिर हम लोग ये एग्जांपल लेके कैसे हम लोग उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए नेटवर्क आईडी को तो टच भी नहीं करना। होस्ट आईडी से सपोज 2 पार्ट्स में डिवाइड किए तो 1 बिट हुआ, तो 1 बिट्स हम लोग फिक्स कर दिए सबनेट के लिए। तो फर्स्ट पार्ट में 0 0 फिक्स कर दिए, सेकेंड पार्ट में हम लोग 1 1 फिक्स कर दिए। बिकॉज रेंज निकाल रहे हैं तो होस्ट आईडी के रेस्ट रिमेनिंग बिट्स को ऑल 0 कर टू ऑल 1 कर दो। इधर भी ऑल 0 टू ऑल 1 करेंगे तो क्या निकल जाएगा, रेंज निकल के आ जाएगा। अब उसी रेंज का जो फर्स्ट आईपी एड्रेस होगा दैट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द नेट सबनेट आईडी, एंड लास्ट आईपी एड्रेस इज यूज टू रिप्रेजेंट द डीबीए डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ओके, अगेन अगर टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस देखें तो जो होस्ट है उसको रख दो 2 के पावर में, तो टोटल आईपी एड्रेस 128 है, बस उस 128 में से 2 आईपी एड्रेस यूज़ हो जा रहा है सबनेटिंग और डीबीए के लिए। तो दैट्स वाई टोटल नंबर ऑफ होस्ट के लिए 2 को माइनस कर देते तो दिस वुड बी योर 126। ओके, देन अगेन हम लोग क्या देखें, इसी का एक और एग्जाम्पल देखे थे, ये भी एग्जाम्पल है। देन यहाँ पर फिर कॉन्सेप्ट आया कि एक प्रॉब्लम यहाँ कर होता है कि मतलब सबनेट मास्क इंट्रोड्यूस होता है। प्रॉब्लम तो हम लोग उधर देखे थे। सबनेट मास्क इंट्रोड्यूस होता है कि अगर किसी राउटर के पास कोई पैकेट आ रहा है तो कैसे डिसाइड करेगा वो राउटर कि उसको किस सबनेट या किस नेटवर्क की तरफ फॉरवर्ड करना है। तो वो डिपेंड करता है कि वो किसके पास, इंटरनल राउटर है या एक्सटर्नल राउटर है तो नेटवर्क की तरफ, इंटरनल राउटर है तो सबनेट के। तो सबनेट को डिसाइड करते कि किस सबनेट की तरफ भेजना है। तो उसके लिए सबनेट मास्क का यूज़ होता है कि जो रिसीव्ड आईपी एड्रेस है उसको सबनेट मास्क के साथ बिट वाइज सेंड करेंगे तो रिजल्टेड सबनेट आईडी मिलता है, उसकी तरफ फॉरवर्ड कर देते हैं। ओके, सबनेट मास्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल 32 बिट्स का होता है। नेटवर्क आईडी सबनेट आईडी को 1 और होस्ट आईडी को हम लोग 0 कर देते हैं। ओके, सो इस बेस पे ऑल राउटर के पास एक राउटिंग टेबल मेंटेन होता है जिसमें जितने भी सबनेट हैं उसके सबनेट आईडी, सबनेट मास्क और उसके इंटरफेस की एंट्री होती है, और एक डिफ़ॉल्ट एंट्री होता है कि अगर किसी से मैच नहीं होगा तो डिफ़ॉल्ट एंट्री की तरफ फॉरवर्ड कर देते हैं। फिर उससे रिलेटेड हम लोग ये वाले एग्जाम्पल को देखे हैं। ओके, एक बार मेरे को कुछ अपना एक नॉलेज दे दो कि आप लोग जग रहे हो, सो रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, आगे देखिए कि यहाँ पर स्टॉप कर दे। कुछ तो इंडिकेट कर दो। हाँ, क्वेश्चन कर लेते एक आध करते हैं, बाकी आप लोग अपने से प्रैक्टिस करना। ओके, और बाकी नेक्स्ट क्लास में और देखेंगे हम लोग, क्योंकि अभी तुरंत पढ़ रहे हो, तुरंत क्वेश्चन कर लेंगे ना तो क्लियरिटी अच्छा रहेगा। सो एक और विंडो को ले लेते हैं। ओके, यहाँ पर अब हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं अच्छे से। और इसको थोड़ा प्रिपेयर कर लेते हैं।
स्पेस तो लिया। ओके चलो आ जाओ इधर क्वेश्चन के पास। अब दिखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन, अब दिख जाएंगे आप लोग को। क्लासलेस का बस नहीं होगा, बाकी सब क्लासफुल का सब बन जाएगा। ओके जहाँ पर भी ये स्लैश करके दिया हो ना, यहाँ पर देखो ये स्लैश करके दिखा है, /17 /21 /20, ये स्लैश वाला सब ये क्लासलेस के क्वेश्चन है। हाँ ये वाले क्वेश्चन बन जाएंगे। चलो अब देखो क्वेश्चन थोड़ा अलग अलग आएगा, जैसा मैं बताई हूँ उस बेस पे काम करते हैं। अब क्वेश्चन को समझना, फिर उसके अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट सब कुछ वही है। अब इसको करने के लिए कुछ और थोड़ा सा बेसिक वाला देखते हैं, फिर इसको देखेंगे। ये वाले को चलो थर्ड सेकेंड वाले को भी सॉल्व करना, बट मैं चाह रही हूँ पहले थोड़ा बेसिक हो जाए, फिर इसकी कि ये भी बहुत ईजी है, कुछ नहीं इसमें भी, पर थोड़ा सा मल्टीपल कैलकुलेशन की इसको इन सब के साथ हम लोग करेंगे, या फिर कर लेते छोड़ो, क्यों आप लोग के माइंड में रखना कि ट्रिकी है, कुछ ट्रिकी नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये है। इसको इधर रखते हैं। देखो क्या बोला गया है क्वेश्चन में यहाँ पर, रीड करो क्वेश्चन को, क्या बोला जा रहा है इसमें। हाँ देखना इसको, क्वेश्चन रीड करते हैं पहले। कंसीडर 3 मशीन, चलो ये 3 मशीन बना लेते, दिस फर्स्ट मशीन, सेकेंड मशीन, थर्ड मशीन। ऐसे कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, ऐसी एक लाइन रीड किया, उसका ग्राफिकली उसको आप पिक्चरी उसको रिप्रेजेंट करो, कैसे कैसे क्या बोला गया है। इस मशीन का नेम M है, इसका N है और इसका P है, दे दिए तीनों का नेम। विथ IP एड्रेस, सबका IP एड्रेस दी गिवन है, लिख देते हैं 100.10.5.2, नेक्स्ट 100.10.5.5, अगेन 100.10.5.6। ओके दे दिए। द सबनेट मास्क इज सेट, द सबका सबनेट मास्क दिया हुआ है, सबनेट मास्क तो शॉर्ट कर देते हैं, SM कर देते हैं। सबनेट मास्क गिवन है 255.255.255.252। ओके देन फॉर ऑल द 3 में से तीनों मशीन का सबनेट मास्क सेम है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब ये बोला जाए कि 3 IP एड्रेस है, ठीक है। अब हो सकता है कि ये 3 IP एड्रेस, पूरे 3 IP एड्रेस सेम नेटवर्क के हों, या फिर इसमें से ये दोनों सेम नेटवर्क को बिलोंग कर रहे हैं, या फिर ये दोनों सेम नेटवर्क को बिलोंग कर रहे हैं, या फिर सब कोई डिफरेंट नेटवर्क को बिलोंग करे, कैसे पता चलेगा। तो वो पता चलता उसके नेटवर्क आईडी से। नेटवर्क आईडी कैसे करते हैं हम लोग, सिंपल सा मैं क्या बताई थी कि IP एड्रेस का मशीन M के लिए देखते हैं, IP एड्रेस का उसके सबनेट मास्क के साथ बिटवाइज एंड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, इधर नेटवर्क आईडी बोलो या सबनेट आईडी बोल दो, तो मुझे सबनेट आईडी चलो बोल देती हूँ, कुछ भी बोल सकते हो। मुझे उस पर्टिकुलर वो IP एड्रेस किस नेटवर्क को बिलोंग करा, किस सबनेट को बिलोंग करा, उसका आईडी मिल जाता है। ओके चलो तो सॉल्व करते हैं। IP एड्रेस है मेरे पास मशीन M के लिए व्हाट 100.10.5.2, हेयर 255.255.252। चलो बिट वाइज एंड करेंगे, तो बिट मैं क्या बोली थी, बिट वाइज एंड
255 को किसी के साथ भी करो वही रिजल्ट में वही आएगा। तो रिजल्ट पे मेरे को यहाँ क्या मिलेगा 100.10.5। लास्ट वाले का करने की नीड है, इसको देख लेते हैं बस। तो 2 का बाइनरी, 2 का क्या बाइनरी निकालना, 0 नॉट 0, 2 का बाइनरी क्या हो जाएगा 1, रेस्ट 7 टाइम 0, 1 2 3 4 5 6 7, वाई बिकॉज 8 बिट है इसलिए 8 बिट का यूज़ करें। 252, अच्छा 255 मतलब 8 टाइम्स 1। अब मैं इसमें से किसको हाँ 1 0, मैं भी क्या करती हूँ, ये तो 1 हुआ ना, दिस इज योर 1 0, ओके। 255 को मेरे को बाइनरी पता है क्या होता है 8 टाइम्स 1। अब मैं इसमें किसको किसको माइनस कर दूँ कि ये 250 हो जाए, तो मैं 3 माइनस कर दूँगी तो हो जाएगा। दैन में 3 किसको किसको होता है, ये 1 है, ये 2 है, 4 8 6 ऐसे 3, मतलब ये 1 और 2 को ऐड करूँगी तो आएगा, मतलब 1 और 2 वाले पोजीशन पे 0 कर दो, बाकी सबको 1 कर दो। समझ में आइए कैसे कि मैं ये बोल रही हूँ कि अगर मैं ऑल प्लेस पे 1 करूँगी मतलब 8 टाइम 1 करूँगी तो ये क्या बन जाएगा मेरा 255। मेरे को 250 नहीं, मेरे को 252 ही चाहिए, तो 1 को हटा दो, 1 को हटा दूँगी तो कितना हो जाएगा 255 में से 1 माइनस करूँगी तो 254। अभी भी मेरे को 252 चाहिए, एक और जीरो का एक और बिट्स को मतलब 2 वाले बिट्स को भी 0 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा आपका 252। बिट वाइज एंड देखते हैं, सब 0, वाई किसी भी 2 करस्पॉन्डिंग बिट्स जो है 1 नहीं है, ऑल बिट्स जो है 0। ठीक है, आई होप इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा कि इसको ये 0 0 होगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, क्योंकि कोई भी करस्पॉन्डिंग बिट्स की वैल्यू क्या है सेम नहीं है। तो मेरा इसका क्या आ जाएगा, इसका डेसिमल कर लो, अब इसका डेसिमल करूँगी तो ये आ जाएगा 0। ठीक है, दैट मीन फर्स्ट आईपी एड्रेस जो है इस सबनेट को बिलोंग कर रहा है, इसका सबनेट आईडी ये है। सिमिलरली नेक्स्ट के लिए देख लेते तो 3 बार ये ऑपरेशन करेंगे, अगर सबका सबनेट आईडी सेम है तो ठीक है काम बन गया। नेक्स्ट क्या है 5, किसका एम और एन का, एन और पी। चलो यहाँ पर भी देख लेते हैं 100। जितना टाइम मैं लगा रही हूँ उतना टाइम लगता नहीं, मैं एक्सप्लेन करने के लिए चीज़ों को थोड़ा लॉन्ग कट लेके चल रही हूँ, बट इतना टाइम नहीं लगता, बहुत शॉर्टकट वाला टाइम है ये। 255.252 इसको करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज़ योर 100.10.5. इसका अब इसका करने, चलो कर ही लेते हैं। 5 का किसको किसको ऐड करूँगी तो 5 आएगा, 4 को एंड 1 को, तो 1 में 5 1 रख दो, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, मतलब 1015 ही होता है, इसके पहले 5 टाइम 0 कर दो। 252 अगेन 1 2 3 4 5 और ये 0, इसको करेंगे तो ये यहाँ पर 1 है, वाई बिकॉज ये दोनों बिट्स पोजीशन पे 1 है, इसलिए इसके करस्पॉन्डिंग बिट 1 आ गया, बाकी सब 0 होगा क्योंकि करस्पॉन्डिंग बिट्स कहीं पर भी 0 1 1 नहीं है। तो इसका देखेंगे तो 1 0 0, तो 1 0 0 का डेसिमल क्या होता है ये 4। ओके, सिमिलरली किसके लिए, पी के लिए करते हैं, तो पी का क्या था 100.10.5.6 ना, 6 है, और ये 255.255.255.252 इसका देखेंगे तो ये अगेन 100.10.5. इसका देख लो 6 का क्या होता है, 6 में 4 and 2, तो 4 and 2 ये हो जाएगा 1106 होता है, बाकी 5 टाइम 0 एंड 255 अगेन 5 टाइम 1 9 6 टाइम 1 और 0 0। इसका करेंगे तो इसका भी देखो ये वाला बिट्स पोजीशन 1 है, सेम है, मतलब करस्पॉन्डिंग बिट्स की वैल्यू यहाँ 1 1 है, तो सिर्फ ये बिट्स 1 है, बाकी सब 0 होगा। तो यहाँ पर देखो इसका डेसिमल निकालूंगी तो ये क्या आ जाएगा 4। तो इसको देख के लग रहा है कि फर्स्ट एम जो है वो इसका सबनेट आईडी 0 है, मतलब लास्ट ऑक्टेट का, एन का 4 है और एम का भी 4 है, दैट मीन एन और पी जो है, ये एन और पी जो है ये दोनों जो है ये सेम नेटवर्क को बिलोंग कर रहे हैं। तो
ऑप्शन के अकॉर्डिंग एन एंड पी बिलोंग्स टू द सेम नेटवर्क. ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. ठीक, इज इट क्लियर? सब अब सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे. सबनेट मास्क वगैरह, सबनेट आईडी, यही सब क्वेश्चन बसेंगे सब. ओके, अब मैंने कोई थोड़ा अलग टाइप का वाला बताती हूँ, बाकी सिंपल वाला आप लोग ट्राई करके आना. ये वाला देखो, सपोज कंप्यूटर ए एंड बी हैव अ आईपी एड्रेस दिस एंड दी. दो कंप्यूटर है, एक का आईपी एड्रेस गिवन है, सेकंड का आईपी एड्रेस गिवन है. दे बोथ हैव ए सेम सबनेट मास्क, सबका पास सबनेट सेम सबनेट मास्क यूज़ करें. विच ऑफ द वैल्यू ऑफ एन गिवन बिलो शुड नॉट बी यूज्ड इफ ए एंड बी शुड बिलोंग टू द सेम नेटवर्क. अगर वो सेम नेटवर्क को बिलोंग कर रहा है तो इनमें से कौन से सबनेट मास्क ही यूज़ नहीं करेंगे. तो क्या होगा यहाँ पर, मैं कैसा कैलकुलेशन होगा, इन दोनों का, इन सारों के साथ क्या करेंगे हम लोग, बिटवाइज एंड करेंगे. तो कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा, क्या बोला जा रहा है कि शुड नॉट बिलोंग्स टू द सेम नेटवर्क. कौन सा ऐसा सबनेट मास्क है जो सेम को बिलोंग नहीं कर रहा, दोनों सेम को बिलोंग नहीं कर रहे हैं. मतलब कोई ऐसा होगा जिसमें दोनों का सबनेट आईडी डिफरेंट आ रहा होगा, बाकी तीन ऑप्शन में सबनेट आईडी सेम आ रहा होगा, तो वो दोनों सेम नेटवर्क को बिलोंग कर रहे हैं. क्वेश्चन क्लियर है? इसको ट्राई करना एक बार. ये है, इसको मैं भी ये बहुत इजी क्वेश्चन, बट अभी मैं डायरेक्ट तो देख लेते, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ क्वेश्चन. इधर रखती हूँ मैं क्वेश्चन, एक्सप्लेन कर देती हूँ. ट्राई करके आप लोग आना अब सॉल्व करके, सो दैट नेक्स्ट क्लास. जाग रहे हो, सो रहे हो, सो गए हो, जाग रहे हो ना. मैं क्वेश्चन ऐसा एक्सप्लेन कर रही इसमें. होस्ट एक्स ऑफ आईपी एड्रेस, होस्ट एक्स है, इसका कुछ आईपी एड्रेस इस कनेक्टेड थ्रू दो राउटर से कनेक्टेड है, राउटर 1 एंड राउटर 2. अच्छा नहीं, यही दो राउटर से कनेक्ट है. हाँ, दो राउटर से कनेक्टेड है टू अनदर होस्ट वाई, एक दूसरे होस्ट वाई के, मतलब एक्स और वाई दो राउटर के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड है, दोनों का आईपी एड्रेस किया है. अब ये राउटर का भी आईपी एड्रेस है, इन सब का कोई आईपी एड्रेस, सबका आईपी एड्रेस है. ठीक है. राउटर 1 हैज़ अ आईपी एड्रेस दिस एंड दिस, राउटर 2 हैज़ अ आईपी एड्रेस दिस एंड दिस. द सबनेट used in this network is this given the information how many subnets are guaranteed to already exist in the network. इसके लिए भी वही हमको काम करना, सेम हम लोगों को करना है क्या, बिट वाइज सेंड करना. बिट वाइज सेंड करने पे जितने भी डिफरेंट निकल के आएंगे ना, वो सब आपका आंसर हो जाएगा. इसको भी मत ट्राई करो, पहले बाकी का, पहले बेसिक को ट्राई कर लो, फिर इसको करना है. इसमें भी कुछ नहीं, इसको देख लो. क्लास बी सबनेट मास्क इज दिस, व्हाट इज इसका, ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ये तो इसको सॉल्व करने की भी नहीं है, ऐसे हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 5. एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं, देखना. क्लास बी नेटवर्क ऑन द इंटरनेट है, क्लास बी है, उसका एक सबनेट मास्क गिवन है. अब क्लास बी अगर बता दिया गया है तो मुझे नेटवर्क आईडी पता है, मुझे होस्ट आईडी पता है. बिकॉज मुझे सबनेट मास्क पता है, तो सबनेट मास्क मुझे पता है कि नेटवर्क आईडी और सबनेट आईडी जो होता है 1 होता है, और होस्ट आईडी यहाँ पे क्या होता है, 0 होता है. ये 1 होता है, ये 0 होता है. तो इसके बेस पर मेरे को सबनेट आईडी निकल के मिल जाएगा. सबनेट आईडी को 2 के पावर में रख करके माइनस कर दो, 2 से आ जाएगा. एक बार सॉल्व करते हैं. सबनेट मास्क देखो क्या है, 255.255.248.0. अच्छा, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, नेटवर्क आईडी 16 बिट्स, और दिस इज़ ऑल्सो योर 16 बिट्स. इसको करते तो ये हो जाएगा 8 टाइम 1 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8. इसको तो मुझे टच भी नहीं करना है. वाई? बिकॉज ये नेटवर्क आईडी है, नेटवर्क आईडी 1 होता है. ठीक है. आफ्टर दैट ये लास्ट ऑक्टेट भी क्या है, 0 है, दैट मीन्स 8 टाइम 0, ये तो पूरा मेरा होस्ट ही है. अब 248 को करो, 248 का डेसिमल बाइनरी करने के लिए
255 में क्या माइनस करोगे? तो 255 में मैं माइनस करूँगी, 1 माइनस करूँगी तो 54 आएगा। 3 माइनस, क्या माइनस करना पड़ेगा टोटल? 7 माइनस करेंगे तो 7 का बाइनरी क्या होता है? 1 1 1। मतलब ये 3 पोजीशन पे 0 रखो, बाकी सब 1 हो जाएगा। 1 3 4 5। तो अब देखो यहाँ पर क्लियर हो रहा है। नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी, ये पूरे पोर्शन को मिलाकर क्या बनता है? नेटवर्क आईडी और सबनेट आईडी बनता है। क्योंकि जितने 1 है ऑल वंस मतलब वंस के हेल्प से किसको रिप्रेजेंट करते हैं? नेटवर्क आईडी सबनेट आईडी को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, होस्ट आईडी को 0 से करते हैं। तो मेरे को क्लास बी में ये तो पता है 16 बिट नेटवर्क के लिए, तो 16 बिट तो छोड़ दो, इसको हटा दो। बाकी तो मेरे को और 1 दिख रहे, तो फिर ये 1 क्या होगा? ये 1 मेरा बन जाएगा सबनेट आईडी। बाकी रेस्ट ऑफ देखिए कि वैसे तो होस्ट आईडी के लिए 16 बिट है, बट होस्ट आईडी में से 5 बिट्स को बोरो किए हम लोग किसको? सबनेट को बनाने के लिए। 5 बिट्स है ना, 1 2 3 4, हाँ 5 होगा ना, इधर से 7 चले गया, तो ये क्या बन जाएगा? कितना बचा? 8 + 3 11 बिट्स। 11 बिट्स जो है क्या बन जाएगा? होस्ट आईडी। तो 11 बिट्स चले गया होस्ट आईडी। सबनेट आईडी, तो सबनेट नेटवर्क आईडी तो मेरा ऑलवेज 16 बिट्स ही है, सबनेट आईडी है मेरा 5 बिट्स। तो क्या बोला? टोटल नंबर ऑफ होस्ट निकालने के लिए, टोटल होस्ट के लिए होस्ट आईडी बिट्स -2। तो 11 का क्या होता है? 2048। 2048 -2 2046। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ये गेट का 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। भले ये गेट 2008 का, बट अभी भी ऐसे आईपी एड्रेस से क्वेश्चन आते हैं। देन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द एड्रेस ऑफ क्लास बी इज टू बी स्प्लिट इनटू दिस। क्लास बी को बोला क्या? अच्छा हाँ, ये हो गया है, हाँ ये तो हो गया है। फिर अगेन ये आगे, क्लास बी नेटवर्क हैज़ द फॉलोइंग ब्रॉडकास्ट एड्रेस दिस इट्स। अब ब्रॉडकास्ट एड्रेस अगर मुझे मिल गया है तो मुझे क्या क्या चीज़ पता चल गया? क्लास बी है मतलब नेटवर्क आईडी होस्ट आईडी पता चल गया। ब्रॉडकास्ट एड्रेस है मतलब मुझे वहाँ से सबनेट आईडी मिल जाएगा। सबनेट आईडी मिल गया, होस्ट आईडी पता है और ये नेटवर्क आईडी पता है, तो सबनेट मास्क कैलकुलेट हो जाएगा। सॉल्व करके देखना इसको। ये है एक क्वेश्चन, मतलब ये है मेरा राउटिंग टेबल। नहीं बताई थी, फर्स्ट जो है नेटवर्क आईडी होता है, नेटवर्क आईडी सबनेट आईडी और उसको डेस्टिनेशन बोलते हैं। मास्क और सबनेट मास्क और सबनेट मास्क इंटरफेस में इंटरफेस का नेम दिया हुआ है। अब पैकेट बियरिंग अ डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस दिस अराइव। इस राउटर के पास ये आईपी एड्रेस है, कैसे पता चलेगा इसको किसकी तरफ फॉरवर्ड करना है? इस सारे सबनेट मास्क के साथ क्या कर देंगे? बिटवाइज सेंड कर देंगे, जो इंटरफेस निकल के आएगा उसके तरफ फॉरवर्ड कर देंगे। अगेन यही सेम क्वेश्चन, देखो कितने सारे क्वेश्चन अभी दिख रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है ये। तो आज की क्लास में पॉसिबल नहीं है, तो आप लोग ट्राई करके आना आप क्वेश्चन को। पहले जो देख चुके हैं हम लोग नोट्स में जो है, उस नोट्स को पहले रीड करो। नोट्स के जितने क्वेश्चन है उसको खुद से ट्राई करो। सॉल्यूशन वहाँ दिया है, बट आप लोग खुद से उसको सॉल्व करो। देन ये वाले पार्ट में जाके इसके सारे क्वेश्चन करो। गारंटी दे रही हूँ फिर किसी भी आईपी एड्रेस के क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। और फिर जो न्यू क्वेश्चंस हैं इसके बाद जो इसमें अपलोडेड नहीं है, वो सारे क्वेश्चन भी मैं फिर आप लोग को दूँगी। वो सारे क्वेश्चन को थोड़ा रहने दो, आप लोग के आ जाएगा, टेस्ट में आ जाएगा। तो कल टेस्ट है, उसमें आएगा ये क्वेश्चन ना। बेसिक वाले को दूंगी, देखती हूँ कितना बेसिक मेरे लिए को कितने बेसिक है, आप लोग के लिए वो बेसिक हो या ना हो देखते हैं। ओके।